उदयपुर यूनिवर्सिटी कैंटीन। सिद्धि के ये कहने पर कि उसे भूख नहीं लगी है, मान्यता सिद्धि को घूर कर देखने लगती है। वाणी ने भी सिद्धि की बात सुनकर सिद्धि की हाँ में हाँ मिलाते हुए मान्यता की तरफ देखकर मान्यता से कहा, वाणी, हाँ मान्यता, रहने दो, हमें भी भूख नहीं है। वही मान्यता जो सिद्धि के भूख नहीं है वाले बात को सुनकर सिद्धि को घूर रही थी, वह अब वाणी की तरफ घूमकर अपने एक आईब्रो उठाकर वाणी को शक भरी निगाहों से देखते हुए वाणी से पूछती है, मान्यता, सच सच बताओ तुझे भूख क्यों नहीं है? इसका तो मैं जानती हूँ ये खाने में बहुत नखरे करती है इसलिए इसे भूख नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ जिस वक्त तू निकलती है उस वक्त हॉस्टल में ब्रेकफास्ट तैयार नहीं रहता और हमेशा तू यही आके ब्रेकफास्ट करती है, फिर तुझे आज किस खुशी में भूख नहीं लगी? देख वाणी, सच बताना। मान्यता की बात सुनकर वाणी अपनी आंखों को चुराने लगती है। वही वाणी की आंखों को चुराता देख मान्यता वाणी को आंखें छोटी करके देखती है और वाणी से थोड़ा शक्ति से पूछती है, मान्यता, वाणी कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, सच बता क्या बात है और ये तू आंखें क्यों चोरा रही है मुझसे? मान्यता को अपने तरफ यूं देखता पाकर और मान्यता के ऐसे सवाल पूछने पर वाणी अपनी नजरों को चुराकर हिचकिचाते हुए मान्यता से कहती है, वाणी, वो अभी अभी तक हमारे स्कॉलरशिप के भी पैसे नहीं आए हैं। मान्यता वाणी की बात सुनकर गुस्से में वाणी को देखने लगती है। वही मान्यता को यूं अपने तरफ गुस्से में देखता पाकर वाणी बेचारी सी शक्ल बनाकर सिद्धि की तरफ देखती है। सिद्धि भी बहुत मासूमियत से अपने आंखों को झपकाते हुए कभी वाणी की तरफ देखती तो कभी मान्यता की तरफ देख रही थी। वही मान्यता वाणी की तरफ देख वाणी से कहती है, मान्यता, वाणी तू अभी? मान्यता वाणी से बस इतना ही कह पाई थी कि तभी उन लोगों के टेबल के पास बहुत सारे व्हाइट कोट में सेफ आते हैं और उन लोगों के टेबल पर तरह तरह के डिशेज को सजा देते हैं। सभी डिशेज लगा देने के बाद वो सारे सेफ सिद्धि के आगे अपने सर को झुकाकर सिद्धि को ग्रिड करते हैं और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। जब मान्यता वाणी और सिद्धि इतने सारे डिशेज को देखती है और उन सारे सेफ का बिहेवियर देखती है तो हैरान हो जाती है। सिर्फ मान्यता, वाणी और सिद्धि नहीं बल्कि ऋषभ, नताशा और उस कैंटीन में मौजूद हर कोई उन तीनों के टेबल पर ही हैरान होकर देख रहे थे। उन सभी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है, ऐसा कौन वीआईपी है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ उन सारे सेफ के जाने के बाद मान्यता, वाणी और सिद्धि वापस से हैरान होकर अपने टेबल पर लगे सारे डिशेज को देखने लगते हैं। वहीं उन सभी सेफ के जाने के बाद एक शख्स उन लोगों के टेबल के पास आकर अपने दोनों हाथों को अपने पेंट के पॉकेट में डाल खड़ा हो जाता है। वही किसी शख्स का एहसास पाकर वाणी, सिद्धि और मान्यता सामने देखने लगती हैं। वही सामने खड़े हुए इंसान को देखकर सिद्धि हैरानी हो जाती है और हैरानी से कहती है, सिद्धि, बेहोशी भाई आप यहाँ? वही सामने खड़ा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि विक्रांत था। विक्रांत फुल एटीट्यूड में वहां पर खड़ा हुआ था और अपनी नजरों को पूरे कैंटीन में दौड़ा रहा था। जब विक्रांत से कानों में सिद्धि की आवाज पड़ती है तो विक्रांत सिद्धि की तरफ देखकर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए सिद्धि के पास बैठ जाता है और चहेकते हुए सिद्धि से कहता है, विक्रांत, लिटिल भाभी, आप कैसी हैं? पता है कितना टाइम हो गया था आपको देखे हुए। ये सारे डिशेज मैंने अरेंज करवाए हैं। हाँ, भले ही शिवांश भाईसा ने मुझे बोला था लेकिन फिर भी यहाँ पर लगवाए तो मैंने, है ना? वही सिद्धि विक्रांत की बातों को अपने होठों को पाउट बनाए हुए बहुत ध्यान से सुन रही थी। सिद्धि से बोलते हुए विक्रांत अब वाणी और मान्यता के तरफ अपना सर घुमाकर उन दोनों से कहता है, विक्रांत, अरे दीदी, ओ आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और आप दोनों खाली क्यों बैठे हुए हो? आप दोनों भी खाए, ये सिर्फ मेरे लिटिल भाभी के लिए नहीं, आप दोनों के लिए भी है। वही अपने लिए दीदी शब्द सुनकर मान्यता गुस्से में विक्रांत को उड़ने लगती है और वाणी अजीब नजरों से विक्रांत को देखने लगती है। मान्यता गुस्से में विक्रांत को घूरते हुए विक्रांत से कहती है, मान्यता, एक बात बताना जरा, मैं कहाँ से तुम्हें दीदी लगती हूँ? तुमसे छोटी हूँ और मैं तुम्हारी दीदी हो गई? वाणी, और नहीं तो क्या, बताओ हम कहाँ से तुम्हें दीदी लगते हैं? मान्यता विक्रांत से अपनी बात कहते हुए अपनी आंखें छोटी छोटी करके विक्रांत को घूरने लगी और वाणी अपनी बात कहकर विक्रांत को अजीब नजरों से देखने लगी। वही विक्रांत उन दोनों को देखकर अपने दांतों की बत्ती सी दिखाते हुए उन दोनों से कहता है, विक्रांत, अरे अरे दीदी, ओ आप तो बुरा मान गए, मैंने तो आप दोनों को रिस्पेक्ट देने के लिए दीदी कहा था। अब अगर मैं आप लोगों को आप लोगों के नाम से बुलाऊंगा तो यह मेरे लिटिल भाभी का अपमान हो जाएगा ना, क्योंकि मैं तो अपने लिटिल भाभी को उनके नाम से नहीं बुलाता और दोनों ठहरी मेरे लिटिल भाभी की दोस्त, तो नाम से कैसे भुला सकता हूँ?
वही विक्रांत की बिना लॉजिक के बिना सर पैर वाली बात सुनकर मान्यता और वाणी एक बार फिर से अजीब नजरों से विक्रांत को देखने लगती हैं। लेकिन फिर वाणी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए विक्रांत से कहा, वाणी, ठीक है तुम हमें हमारे नाम से नहीं बुला सकते लेकिन प्लीज दीदी मत कहो, हम इतने भी बड़े नहीं हैं, तुम चाहो तो हमें दोस्त कहकर बुला सकते हो। विक्रांत, अरे हाँ हाँ नेकी और पूछ पूछ। वाणी के कहने पर विक्रांत खुश होते हुए वाणी से हाँ कह देता है। फिर मान्यता और वाणी विक्रांत से हाथ मिलाकर दोस्ती करते हैं। वहीं उन लोगों की कुछ दूरी पर बैठा ऋषभ विक्रांत को गुस्से में घूर रहा था, क्योंकि विक्रांत जब से आया था तब से सिद्धि से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था और यह बात ऋषभ को सहन नहीं हो रही थी। तभी मान्यता की नजर सिद्धि पर जाती है, जो अजीब नजरों से खाने को घूर रही थी। सिद्धि को यूं खाने को घूरता देख मान्यता एक आह भरती है और सिद्धि को देखकर सिद्धि से कहती है, मान्यता, सिद्धू अब तू यह मत कहना कि तुझे नहीं खाना। मान्यता की बात सुनकर सिद्धि मान्यता की तरफ देखकर अपने निचले होंठ को बाहर निकालकर बहुत ही मासूमियत से मान्यता से कहती है, सिद्धि, लेकिन मान्या हमें सच में नहीं खाना। सिद्धि अभी मान्यता से अपनी बात कह रही थी कि तभी सिद्धि का मोबाइल जो टेबल पर रखा था वो रिंग करने लगता है। वही सिद्धि के मोबाइल को रिंग करता देख मान्यता, वाणी और विक्रांत की भी नजर सिद्धि के मोबाइल पर जाती है। सिद्धि भी अपने मोबाइल की तरफ देखती है जिस पर हबी नाम शो हो रहा था। सिद्धि तो अपने मोबाइल पर शो हो रहे नाम को देखकर खुश हो जाती है। वही सिद्धि के बगल में बैठा विक्रांत सिद्धि के मोबाइल पर शो हो रहे नाम को देखकर अजीब मुंह बनाकर खुद से कहता है, विक्रांत, ये शिवांश भाई सा को भी ना बुढ़ापे में जवानी चाधी है, देखो तो लिटिल भाभी के मोबाइल पर क्या नाम सेव किया हबी। विक्रांत खुद में ही बुदबुदाते हुए बोल रहा था। वही सिद्धि शिवांश का फोन आता देख जल्दी से अपने मोबाइल को उठाकर कॉल रिसीव करती है और मोबाइल को अपने कानों पर लगाकर शिवांश के कुछ बोलने से पहले ही खुद खनकती हुई आवाज से बोलती है, सिद्धि, हेलो शिवांश जी, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब आओगे हमें लेने। वही कॉल के दूसरे तरफ शिवांश सिद्धि की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए सिद्धि को जवाब देता है, शिवांश, लिटिल गर्ल आपकी क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी हम वैसे आ जाएंगे, लेकिन ये बताया आपने कुछ खाया कि नहीं अभी तक। शिवांश की बातों को सुनकर सिद्धि अपने मुंह बनाकर शिवांश को जवाब देती है। वही सिद्धि का जवाब सुनकर शिवांश अपनी आंखों को छोटी कर लेता है और दूसरी तरफ सिद्धि के साथ बैठे विक्रांत सिद्धि की बातों को सुनकर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर सिद्धि को हैरानी से देखने लगता है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 63। अब आगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी कैंटीन। सिद्धि शिवांश का फोन आता देख जल्दी से अपने मोबाइल को उठाकर कॉल रिसीव करती है और मोबाइल को अपने कानों पर लगाकर शिवांश के कुछ बोलने से पहले ही खुद खनकती हुई आवाज से बोलती है, सिद्धि, हेलो शिवांश जी, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब आओगे हमें लेने। वही कॉल के दूसरे तरफ शिवांश सिद्धि की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए सिद्धि को जवाब देता है, शिवांश, लिटिल गर्ल आपकी क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी हम वैसे आ जाएंगे, लेकिन ये बताया आपने कुछ खाया कि नहीं अभी तक। शिवांश की बातों को सुनकर सिद्धि अपने मुंह बनाकर शिवांश को जवाब देती है, सिद्धि, हम क्या खाएं, हमें कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, बेहोशी भाई ने कुछ अच्छा लाया ही नहीं। सिद्धि का जवाब सुनकर शिवांश अपनी आंखों को छोटी कर लेता है। वही दूसरी तरफ सिद्धि के साथ बैठे विक्रांत सिद्धि की बातों को सुनकर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर सिद्धि को हैरानी से देखने लगता है। सिर्फ विक्रांत ही नहीं, सिद्धि के बगल में बैठी वाणी भी हैरानी होकर सिद्धि को देखने लगती है। लेकिन मान्यता को कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि मान्यता अच्छे से जानती थी जब सिद्धि को खाना खाने का दिल नहीं होता है तो सिद्धि इसी तरीके से तरह तरह के बहाने बनाती है। मान्यता सिद्धि के बहाने सुनकर अपने सर को ना में हिला देती है। वही कॉल के दूसरी तरफ से शिवांश सिद्धि को बोलता है, शिवांश, अच्छा ठीक है लिटिल गर्ल, आप हमें बताएं आपको क्या खाना है, हम वही आपके लिए अभी भेजते हैं। शिवांश की बातों को सुनकर सिद्धि सोच में पड़ गई, क्योंकि सिद्धि वाकई में खाने से बचने के लिए शिवांश से बहाने बना रही थी। लेकिन अब शिवांश के पूछने पर सिद्धि क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद सिद्धि ने शिवांश को फोन पर जवाब देते हुए शिवांश से कहा, सिद्धि, हाँ हमें ना आइस क्रीम खानी है, वो भी बटरस्कॉच फ्लेवर वाली। वही सिद्धि की बात सुनकर शिवांश फोन की दूसरी तरफ से एक आह भरता है और सिद्धि को वापस से जवाब देते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश,
ठीक है लिटिल गर्ल, हम आपके लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हम आपको लेने आएंगे तब हम अपने साथ आपके लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे। लेकिन उसके पहले आपको वहां पर रखे खाने में से खाना होगा, तभी हम आपके लिए आइसक्रीम लाएंगे। ओके। वही सिद्धि शिवांश की आखिरी लाइन को सुनकर अपना चेहरा बुरी तरीके से बना लेती है और शिवांश को जवाब में कहती है, सिद्धि, ठीक है शिवांश, हम आप चलिए लंच कीजिए, हम बाद में बात करते हैं। सिद्धि, ओके बाय बाय। शिवांश, बाय बाय। सिद्धि और शिवांश एक दूसरे को बाय कहकर अपना अपना फोन डिस्कनेक्ट करके रख देते हैं। वही सिद्धि जब अपना फोन रखकर सामने देखती है तो विक्रांत रोनी से सूरत लेकर सिद्धि को देख रहा था। सिद्धि जब विक्रांत को खुद की तरफ ऐसा दिखता पाती है तो बहुत मासूमियत से विक्रांत को जवाब देती है, सिद्धि, बेहोशी भाई आप बुरा मत मानो, वह क्या है ना, मुझे आइसक्रीम खानी थी इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, अगर आपको बुरा लगा हो तो सिद्धि आपसे सॉरी बोलती है। वही सिद्धि की इतनी मासूमियत से जवाब देने पर विक्रांत का दिल पिघल जाता है और विक्रांत सिद्धि से कहता है, विक्रांत, अरे अरे कोई बात नहीं लिटिल भाभी, आपके लिए तो कुछ भी कर सकता है आपका ये प्यारा देवर विक्रांत। सीधी से अपनी बात बोलकर विक्रांत अपने दांतों को सिद्धि को दिखा देता है। वही सिद्धि भी विक्रांत की बात सुनकर जल्दी जल्दी 2-3 बार हाँ में सर हिला देती है और वो भी अपने दांतों को दिखाते हुए बड़ी सी स्माइल कर देती है। वही उन दोनों के बगल में बैठी मान्यता और वाणी उन दोनों की एक जैसी हरकत देखकर पहले एक दूसरे को देखती हैं और फिर दोनों ही लाचारी से अपना सरना में हिलाकर वापस से उन दोनों को देखने लगती हैं। ऐसा ही बातचीत करते हुए सिद्धि और विक्रांत ने भी लंच किया, साथ ही साथ मान्यता और वाणी ने भी लंच किया। सिद्धि तो अपने हाथ से लंच कर ही नहीं रही थी, उसे तो वाणी अपने हाथों से खिला रही थी। वाणी सिद्धि को अपने हाथों से ऐसे खिला रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती हो, और सिद्धि वाणी के हाथों से ऐसे खा रही थी जैसे कोई बच्चा अपने माँ के हाथ से खाता हो। सिद्धि वाणी के हाथों से लंच खाते हुए सारी उटपटांग की बातें वाणी से बोल बोल कर खा रही थी और हंस भी रही थी। वाणी भी सिद्धि की सारी उटपटांग बातें सुनते हुए मुस्कुरा कर सिद्धि को खिला रही थी। वही वहां पर बैठा विक्रांत इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था कि वाणी सिद्धि की कितनी केयर करती है। वो अच्छे से नोटिस कर रहा था वाणी सिद्धि को कितने प्यार से खिला रही थी, टिश्यू से सिद्धि का मुंह पोंछ रही थी और सिद्धि को जूस भी पिला रही थी। वाणी का सिद्धि को लेकर केयर देख विक्रांत के दिल में वाणी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया था। मान्यता आज इस बात को देखकर काफी हैरान थी कि सिद्धि ने बिना कोई नखरे दिखाए चुपचाप से अपना लंच किया। मान्यता समझ चुकी थी कि ये सब शिवांश के समझाने पर ही सिद्धि ने अपना लंच खाया है, क्योंकि वाणी पहले भी सिद्धि को आसाही खिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन सिद्धि उस वक्त भी बहुत नखरे दिखती थी। मान्यता इस बात से काफी हैरान थी, लेकिन एक तरफ वह सिद्धि के लिए खुश भी थी कि सिद्धि को इतना ध्यान रखने वाला, इतना प्यार करने वाला हमसफर मिला है। वही चारों ने एक साथ बैठकर खूब सारी बातों के साथ अपना अपना लंच खत्म किया। उसके बाद सिद्धि, मान्यता और वाणी ने विक्रांत को बाय बोलकर अपने आगे के क्लास के लिए चली गई। विक्रांत भी वहां से उठकर बाहर की तरफ चला गया। वही विक्रांत को जाते हुए ऋषभ अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। ऋषभ विक्रांत को अभी देख ही रहा था कि तभी ऋषभ के बगल में बैठा उसका बेस्ट फ्रेंड अतुल ऋषभ के कंधे पर हाथ रखे ऋषभ से कहता है, अतुल, ऋषभ तू घबराओ मत, तुझे सिद्धि चाहिए ना, हमको ऐसा प्लान बनाएंगे कि सिद्धि खुद तुझसे दोस्ती करेगी। अतुल के कहने पर ऋषभ अतुल की तरफ देखने लगता है, तो अतुल उसे अपनी आंखों से इशारा कर देता है। अतुल का इशारा पाकर ऋषभ भी मुस्कुरा देता है और ऋषभ को मुस्कुराता हुआ देख अतुल भी मुस्कुरा देता है। अतुल और ऋषभ बचपन के दोस्त हैं। ऋषभ दिल दिमाग में कब क्या चलता रहता है यह अतुल अच्छे से जानता है, और अतुल ऋषभ को देखकर यह पहले ही समझ चुका था कि ऋषभ को सिद्धि से प्यार हो चुका है। अतुल ने देखा था जब इतने दिनों से सिद्धि नहीं आ रही थी, और ऋषभ को जब ये पता चला था कि सिद्धि अपने अपार्टमेंट में भी नहीं है तो ऋषभ किस तरह से पगलाया हुआ था। कुछ देर यूं ही एक दूसरे से बात करने के बाद ऋषभ, अतुल और बाकी के दोस्त भी उठकर अपने क्लास में चले गए। इधर नताशा और उसकी गैंग तो बहुत पहले ही कैंटीन से उठकर क्लास में चली गई थी। इसी तरह आज का पूरा दिन बीत गया। सारे क्लासेज खत्म होने के बाद जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो सिद्धि, मान्यता, वाणी और दिया भी सिद्धि के साथ कैंपस से बाहर निकलने लगते हैं। वह लोग अभी बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वाणी में सिद्धि का हाथ पकड़कर सिद्धि को बीच में रोककर सिद्धि से कहा, वाणी, सिद्धि आर यू श्योर, हमें तुम्हारे साथ जाना चाहिए। देखो बुरा मत मानो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें वहां जानता नहीं है, और ऐसे में अगर हम सब वहां चले गए तो क्या सबको अच्छा लगेगा।
वाणी की बात सुनकर सिद्धि अपने निचले होंठ को बाहर निकालकर वाणी की तरफ देखकर वाणी से कहती है, सिद्धि, वाणी दी, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें आपका आना बुरा लगेगा? आप बस हमसे इतना ही प्यार करते हो। सिद्धि की बात सुनकर वाणी जल्दी जल्दी अपना सरना में हिलाकर सिद्धि के पास जाकर सिद्धि के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सिद्धि से बोलती है, वाणी, नहीं नहीं सिद्धि, ऐसे कोई बात नहीं, हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वहाँ हमें कोई जानता नहीं है और हमें ये पता है कि तुम्हें हमारा आना बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा और दोबारा कभी ये मत बोलना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सिद्धि से अपनी बात बोलकर वाणी जल्दी से सिद्धि को अपने गले से लगा लेती है। वाणी को अपने गले से लगाकर देख सिद्धि भी मुस्कुराते हुए जल्दी से वाणी को गले से लगा लेती है। इसी तरफ दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए गले लगे हुए थे। वही वाणी और सिद्धि का प्यार देखकर मान्यता और दया भी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। लेकिन तभी उन दोनों को ऐसा देखकर उन दोनों के बगल में खड़ी दिया अपने बगल में खड़ी मान्यता को कोहानी मारकर मान्यता से कहती है, दिया, यार मानो ये वानू सिद्धू से कितना ज्यादा प्यार करती है ना, तूने देखा था ना, जब सिद्धू का पता नहीं चल रहा था तो ये रात में सो भी नहीं पाती थी। और देखना आज जब से सिद्धि वापस आई है तब से सिद्धि का ऐसे ख्याल रख रही है जैसे सिद्धि की माँ हो। दिया की बात सुन मान्यता ने वाणी और सिद्धि पर वहसा ही अपनी नजरें टिकाए हुए ही दिया से कहा, मान्यता, हाँ, क्योंकि सिद्धू में वानू को अपनी छोटी नजर आती है। और ये सिद्धू को देख वैसे तो मान्या मान्या करती है लेकिन वानू के पास आते ही सब कुछ भूल जाती है और बस वाणी दी करने लगती है। वानू अगर सिद्धू को माँ के जैसे केयर करती है तो सिद्धू भी वानू को माँ जैसी मानती है। मान्यता की बात सुनकर दिया ने भी अपनी नजरें वाणी और सिद्धि पर टिकाए हुए एक आह भरते हुए मान्यता से कहा, दिया, सही कहा तूने, तभी तो हमेशा चुप और शांत रहने वाली वाणी ने उस दिन उस नताशा की चमची काम्या पर पानी फेंका था जिस दिन उस चुड़ैल ने सिद्धि के बारे में गलत कहा था। ये बात बोलकर दिया हंसने लगी। दिया की बात सुन और दिया को हंसता हुआ देख मान्यता भी दिया को हाईफाई देकर हंसने लगी। वो दोनों अभी अपनी बात पर हंस ही रहे थे कि सिद्धि और वाणी एक दूसरे से अगल होकर उन्हें देखने लगी। वही वाणी और सिद्धि को अपनी तरफ देखता पाकर मान्यता और दिया शांत खड़ी हो गई। उन दोनों को शांत खड़ा देख वाणी ने मान्यता से इशारों में पूछा कि क्या हुआ, तो मान्यता ने ना में सर हिला दिया। फिर सिद्धि ने चहकते हुए वाणी, मान्यता और दिया से कहा, सिद्धि, तो चले अब देखना, वहां जाकर बहुत मजा आएगा और हम वहां आप सबको अपने दोस्त आयसू से मिलाएंगे। सिद्धि अपनी बात बोलते हुए बहुत खुश लग रही थी। वही टाइसू नाम सुनकर मान्यता, वाणी और दिया को कुछ समझ नहीं आया लेकिन फिर भी उन लोगों ने हाँ में अपना सर हिलाया। दरअसल आज वाणी, दिया और मान्यता सिद्धि के बहुत ज्यादा जिद करने पर सिद्धि के साथ ठाकुर निवास जा रहे थे। सिद्धि ने ये बात शिवांश को जब पूछी थी तो शिवांश ने सिद्धि को ये साफ साफ कहा था कि वो हवेली अब उसकी भी है, वो जिसे चाहे जब चाहे बुला सकती है। इसी तरफ बात करते हुए वो चारों गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई। अभी वो चारों गेट पर खड़ी ही थी कि तभी एक लंबी कार आकर के उन लोग आगे रुकी। जब सबने उस कार के अंदर बैठे इंसान को देखा तो वो सब हैरान हो गए। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 64। अब आगे, भानगढ़, अवतार का ऑफिस। अवतार अपने ऑफिस में अपनी किंग साइज की चेयर पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अवतार इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी नीली आंखें जिसमें बहुत कुछ छुपा है, जेल से सेट बाल, ब्लैक कलर का 3 पीस सूट, उसे कोई भी दूर से देखकर बता सकता था कि वह सच में एक राजा की तरह बैठा हुआ है। अवतार अभी अपनी सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी अवतार के केबिन का डोर नॉक होता है। अपना केबिन का डोर नॉक होने से अवतार का ध्यान टूटता है और अवतार अपनी कड़क आवाज में कहता है, अवतार, कम इन। अवतार की परमिशन मिलते ही केबिन का डोर ओपन करके देवा अंदर आता है। वही अवतार देवा को अंदर आता हुआ देख देवा से बोलने का इशारे करता है। अवतार का इशारा पाते ही देवा हाँ में सर हिलाता है और एक ब्लू कलर की फाइल अवतार के सामने कर अवतार के टेबल पर रख देता है। फिर देवा पीछे हटकर खड़ा हो जाता है और अवतार से बोलना शुरू करता है, देवा, राजा सा उनके बारे में ज्यादा तो पता नहीं चला है लेकिन इतना पता चला है कि वह उस दिन उस क्लब में डांस करने के लिए आई थी। क्लब का मैनेजर बता रहा था कि वह पहले कभी यहाँ नहीं आई थी और उस दिन के बाद दोबारा भी नहीं आए। उस दिन वह बहुत परेशान हाल में आई थी और उन्हें पैसों
की जरूरत थी, वह नौकरी मांग रही थी, पर क्लब में कोई नौकरी ना होने की वजह से मैनेजर उन्हें वापस भेजने वाला था। लेकिन तभी अचानक से मैनेजर को पता चला कि उस दिन हेड डांसर नहीं आने वाली है, जिस वजह से मैनेजर ने उन्हें डांस करने के लिए बोला था और पैसे ऑफर किए थे। शायद उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिस वजह से वह डांस करने के लिए मान गई। लेकिन उन्होंने मैनेजर को ये भी कहा था कि उनका चेहरा कोई पहचान ना पाए। उनकी बात मैनेजर ने भी मान ली और उनका चेहरा हैवी मेकअप से ढक दिया था। डॉट 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 फिर हमने बंजारों से पता किया। बंजारों से भी यही पता चला कि वह आकर अचानक से बैठ गई थी। जब उस बंजारे की बीवी ने उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया था। बस जब उन लोगों ने गाना बजाना शुरू किया तो उन्होंने खुद ही गाना गाना शुरू कर दिया था। गाना खत्म होने के बाद वह खुद उठकर वहां से चली गई थी। इसके अलावा उनका नाम वाम कुछ पता नहीं चला। बस एक फोटो है जो सीसीटीवी के थ्रू हमें मिली है, जो इस ब्लू वाले फाइल में। देवा अपनी बात कहकर चुप हो जाता है और अवतार को एक नजर देखता है, फिर अपने सर को वापस से नीचे झुका लेता है। वही अवतार देवा की बात सुनकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद अवतार देवा को वहां से जाने का इशारा करता है। देवा भी अवतार का इशारा पाकर अपने सर को हाँ में हिला के वहां से चला जाता है। देवा के वहां से जाने के बाद अवतार उस ब्लू फाइल को खोलकर देखता है। उस ब्लू फाइल में एक लड़की की फोटो थी जिसका चेहरा क्लियर नजर आ रहा था। वह लड़की देखने में बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर दर्द, घबराहट और परेशानी सब उस फोटो में बखूबी पता चल रही थी। वही उस लड़की का फोटो देखकर अवतार का एक हाथ अपने आप ही उस लड़की के फोटो पर चला जाता है और अवतार उस लड़की की फोटो को अपनी उंगलियों से छूने लगता है। कुछ देर उस फोटो को देखने और छूने के बाद अवतार उस फाइल को बंद कर देता है। उस फाइल को बंद करने के बाद अवतार अपनी चेयर से उठता है और अपने केबिन के बने ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अवतार ग्लास विंडो के पास खड़े होकर अपने एक हाथ को ग्लास विंडो पर रख और दूसरे हाथ को अपनी पॉकेट में रखकर अवतार पूरे शहर को देखते हुए खुद से कहता है, अवतार, जो दर्द छुपाना चाहते हैं वह दर्द पे पहरा रखते हैं, पढ़ ले ना गम कोई चेहरे पर चेहरा रखते हैं। खुद से इतना बोलकर अवतार बाहर की ओर देखते हुए मुस्कुरा देता है। अवतार की अभी की मुस्कुराहट बिल्कुल अलग सी थी। ये वह मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं लग रही थी जो अवतार नकली में मुस्कुराता है। इस मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लग रहा था कि अवतार आज दिल से मुस्कुरा रहा है। अवतार को खुद भी पता नहीं चलता कि वह कब मुस्कुराने लगा। वही केबिन के बाहर निकलकर देवा दूसरी तरफ जाता है और अपने पैंट के पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर डायल करता है और नंबर कनेक्ट होने का इंतजार करने लगता है। कुछ रिंग जाने के बाद नंबर कनेक्ट होता है और नंबर कनेक्ट होते ही देवा सामने वाले इंसान से बोलता है, देवा, हेलो, हाँ हाँ सब ठीक है। वह आज राजा सा ने एक लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, मैंने बताया था ना आपको। हाँ, मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली है, लेकिन उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक फोटो है जो मैंने राजा सा को दिया है और वह फोटो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। फोन पर अपनी बात बोलकर देवा अपना फोन काट देता है और अपने फोन से एक फोटो उसी नंबर पर भेज देता है। फोटो भेजने के बाद देवा एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और वापस से अपने फोन को अपने पैंट के पॉकेट में रखता है। फोन को पॉकेट में रखने के बाद देवा अपनी नजर हर तरफ दौड़ाता है और फिर वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ उदयपुर यूनिवर्सिटी। आज वाणी, मान्यता और दिया सिद्धि के साथ ठाकुर निवास जा रहे थे, लेकिन वाणी को वहां जाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, जिस वजह से वह सिद्धि से बार बार बोल रही थी कि उसका जाना ठीक नहीं है। वही वाणी के ऐसे बार बार बोलने पर सिद्धि वाणी से रूठ जाती है, लेकिन जल्दी ही वाणी सिद्धि को मना लेती है। वाणी के मान जाने के बाद सिद्धि चाहते हुए वाणी, दिया और मान्यता से कहती है, सिद्धि, तो चले अब चलते हैं, देखना वहां जाकर बहुत मजा आएगा और हम वहां आप सबको अपने दोस्त आयसू से मिलाएंगे। सिद्धि अपनी बात बोलते हुए बहुत खुश लग रही थी। वही टाइसू नाम सुनकर मान्यता, वाणी और दिया को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हाँ में अपना सर हिलाया। दरअसल आज वाणी, दिया और मान्यता सिद्धि के बहुत ज्यादा जिद करने पर सिद्धि के साथ ठाकुर निवास जा रहे थे। लेकिन इन सब में मान्यता ने शिवांश के बारे में अपने मम्मी पापा और भाई से सुना हुआ था कि शिवांश बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से मान्यता ने सिद्धि को ये कहा था कि वह शिवांश से पहले इस बात की परमिशन ले ले। वही मान्यता की बात सुनकर सिद्धि शिवांश को फोन करके इस बात की परमिशन लेती है। सिद्धि ने ये बात शिवांश को जब पूछी थी तो शिवांश ने सिद्धि को ये साफ साफ कहा था कि वो हवेली अब उसकी भी है, वो जिसे चाहे जब चाहे बुला सकती है।
इसी तरफ बात करते हुए वो चारों गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई। अभी वो चारों गेट पर खड़ी ही थी कि तभी एक लंबी कार आकर के उन लोग आगे रुकी। जब सबने उस कार के अंदर बैठे इंसान को देखा तो वो सब हैरान हो गए, क्योंकि उन सबके सामने थोड़ी दूरी पर कार में और कोई नहीं बल्कि ऋषभ अपनी कार लेकर खड़ा था। वही ऋषभ के बगल में पैसेंजर सीट पर अतुल भी बैठा हुआ था और उन सब की तरफ देख रहा था। ऋषभ को देखकर मान्यता और दिया का गुस्सा चढ़ने लगता है। वाणी भी अजीब नजरों से ऋषभ और अतुल को देख रही थी, लेकिन हमारी सिद्धि वो तो कंफ्यूजन से कभी ऋषभ और अतुल को देखती जो कभी दिया मान्यता और वाणी को। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दरअसल विक्रांत को कुछ काम पड़ गया था जिस वजह से उसे जाना पड़ा था, लेकिन विक्रांत ने सभी बॉडीगार्ड को सतर्क कर दिया था कि सिद्धि को कुछ नहीं होना चाहिए। वही ऋषभ अब अपनी गाड़ी से निकलकर सिद्धि, वाणी, मान्यता और दया के सामने थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सिद्धि की तरफ देखकर बहुत प्यार और नर्म लहजे से कहा, उन चारों से कहता है, ऋषभ, हे गर्ल्स, तुम लोग घर जा रहे हो, कम सीट में तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। ऋषभ की बातें सुनकर मान्यता और दया अपनी आंखें छोटी कर ऋषभ को घूरने लगती है। अभी मान्यता और दया में से कोई ऋषभ से कुछ कहता कि तभी सिद्धि चाहते हुए ऋषभ की तरफ देखकर कहती है, सिद्धि, आप आ गए, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। सिद्धि अपनी बात कहकर ऋषभ की दिशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती है और अपने कदम ऋषभ की दिशा की तरफ बढ़ा देती है। वही ऋषभ और अतुल सिद्धि की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। ऋषभ तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि सिद्धि उससे बोल रही है और सिद्धि उसी की तरफ आ रही है। वही सिद्धि को अपनी तरफ आता देखकर ऋषभ सीधा खड़े होकर अपनी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए सिद्धि को अपनी तरफ आने का इंतजार करने लगता है। वही सिद्धि अपने कदमों को तेज करते हुए ऋषभ के दिशा की तरफ दौड़ते हुए जा रही थी, लेकिन तभी सिद्धि ऋषभ के बगल से निकलकर आगे चली जाती है और ऋषभ के पीछे खड़े शख्स के जाके गले लग जाती है। वही जब ऋषभ पीछे पलट के देखता है तो सिद्धि को किसी और शख्स के गले लगे हुए देखकर ऋषभ हैरान होकर उस दिशा में देखने लगता है। वही मान्यता जब सिद्धि को सामने खड़े हुए शख्स के गले लगते हुए देखती है तो वह भी मुस्कुरा देती है और सिद्धि की तरफ बढ़ जाती है। दिया और वाणी एक दूसरे को देखते हैं जैसे पूछना चाह रहे हो कि यह कौन है, फिर दोनों ही एक साथ अपने कंधों को उचका देते हैं। फिर वह दोनों भी सिद्धि की तरफ बढ़ जाते हैं। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 65। अब आगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी गेट। ऋषभ अपनी कार से बाहर निकलकर सिद्धि, मान्यता, दिया और वाणी के सामने जाकर थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है और बहुत कूल अंदाज में लेकिन बहुत प्यार और नरमी से सिद्धि की तरफ देखते हुए उन चारों लड़कियों से कहता है, ऋषभ, हे गर्ल्स, तुम लोग घर जा रहे हो, कम सीट में तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। ऋषभ की बातें सुनकर मान्यता और दिया अपनी आंखें छोटी कर ऋषभ को गुस्से में घूरने लगती है। अभी मान्यता और दया में से कोई ऋषभ से कुछ कहता कि तभी सिद्धि चाहते हुए ऋषभ की तरफ देखकर कहती है, सिद्धि, आप आ गए, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। सिद्धि अपनी बात कहकर ऋषभ की दिशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती है और अपने कदम ऋषभ की दिशा की तरफ बढ़ा देती है। वही ऋषभ और अतुल सिद्धि की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। ऋषभ तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि सिद्धि उससे बोल रही है और सिद्धि उसी की तरफ आ रही है। वही सिद्धि को अपनी तरफ आता देखकर ऋषभ सीधा खड़े होकर अपनी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए सिद्धि को अपनी तरफ आने का इंतजार करने लगता है। वही सिद्धि अपने कदमों को तेज करते हुए ऋषभ के दिशा की तरफ दौड़ते हुए जा रही थी, लेकिन तभी सिद्धि ऋषभ के बगल से निकलकर आगे चली जाती है और ऋषभ के पीछे खड़े शख्स के जाके गले लग जाती है। वही जब ऋषभ पीछे पलट के देखता है तो सिद्धि को किसी और शख्स के गले लगे हुए देखकर ऋषभ हैरान होकर उस दिशा में देखने लगता है। वही मान्यता जब सिद्धि को सामने खड़े हुए शख्स के गले लगते हुए देखती है तो वह भी मुस्कुरा देती है और सिद्धि की तरफ बढ़ जाती है। दिया और वाणी एक दूसरे को देखते हैं जैसे पूछना चाह रहे हो कि यह कौन है, फिर दोनों ही एक साथ अपने कंधों को उचका देते हैं। फिर वह दोनों भी सिद्धि की तरफ बढ़ जाते हैं। ऋषभ तो अभी भी हैरानी से सिद्धि और सामने खड़े उस शख्स को देख रहा था। ऋषभ के हैरानी का कारण सिर्फ सामने खड़े वह शख्स नहीं थे, बल्कि सामने खड़े शख्स के इर्द गिर्द खड़े 8 से 9 बॉडीगार्ड थे जो अपने हाथों में गन पकड़े चील की तरह तैनात थे। वही सिद्धि उस सामने खड़े शख्स के गले लगकर उनसे अलग होती है और उस शख्स की तरफ देखकर उनसे कहती है, सिद्धि, दादू, आप आ गए, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। जब से हमें पता चला कि हमें शिवांश जी नहीं लेने आ रहे हैं तो हम बहुत सैद हो गए थे, लेकिन जब हमें पता चला कि आप हमें लेने आ रहे हो तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे।
जी हाँ, ये सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि दादा ठाकुर हैं। वही दादा ठाकुर सिद्धि की बात सुनकर मुस्कुराते हुए सिद्धि के सर पर अपना हाथ रखकर सिद्धि के सर को सहलाते हैं और सिद्धि से कहते हैं, दादा ठाकुर, अरे आप उन्हें छोड़े, आप तो ये सोचे कि आपके दादू आपको लेने आए हैं और हमें भी मौका मिल गया अपनी बच्ची को लेने आने का, हम भी बहुत खुश है। दादा ठाकुर सिद्धि से अपनी बात कह रहे थे कि तभी मान्यता वहां पर आ गए। दादा ठाकुर ने मान्यता की तरफ देखकर मान्यता से कहा, दादा ठाकुर, कैसी है मान्यता आप? मान्यता भी दादा ठाकुर की बात पर मुस्कुराते हुए दादा ठाकुर को जवाब देती है, मान्यता, बस वैसे ही जैसे पिछली बार थे, एकदम बढ़िया। दादा ठाकुर मुस्कुराकर अपने सर को हाँ में हिला देते, फिर दादा ठाकुर सिद्धि की देखकर सिद्धि से कहते हैं, दादा ठाकुर, बच्चे आप बता रही थी कि आपकी सहेलियां भी आज हमारे साथ चलने वाली हैं, नजर नहीं आ रही। वहीं सिद्धि ने दादा ठाकुर की बात सुनकर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए पीछे पलट के वाणी और दिया की तरफ देखा, जो अब तक सिद्धि के पास पहुंच चुकी थी। सिद्धि ने दिया, वाणी और दादा ठाकुर को एक दूसरे से मिलवाते हुए कहा, सिद्धि, वाणी दी, दिया, इनसे मिलो, यह मेरे दादू हैं। और दादू, यह है वाणी दी जो बहुत 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 ज्यादा अच्छी है, और यह है दिया, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन दी से कम। सिद्धि की आखिरी बात सुनकर दिया अपने दोनों कमर पर हाथ रखकर सिद्धि को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगी। वही दिया को ऐसे देखकर सिद्धि खिलखिलाकर हंसने लगी। वाणी भी सिद्धि की बातों पर धीरे से हंस देती है और मान्यता ने भी सिद्धि की बातें सुनकर और दिया का चेहरा देखकर हंसने लगती है। दादा ठाकुर भी हंसने लगे। तभी वाणी आगे बढ़ी और दादा ठाकुर के सामने झुककर दादा ठाकुर के पैरों को छुआ। वही वाणी के ऐसा करने से दादा ठाकुर ने वाणी के कंधे को पकड़कर बीच में ही उठा दिया और वाणी की तरफ देखकर वाणी से कहा, दादा ठाकुर, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, हमेशा खुश रहिए और दिल लगाकर पढ़िए। वही जब वाणी में अपने लिए बेटी शब्द सुना तो उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने जल्दी अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया। आज तक वाणी को कोई ऐसा नहीं मिला था जिसने वाणी को अपनी बेटी कहा और इतने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा हो। वाणी तो जब से यहाँ आई थी तब से वह यही देखती थी कि किस तरह बड़े घर के लोग उसके जैसे अनाथ बच्चों को कितना खराब मानते हैं। वही दादा ठाकुर ने जब वाणी को ध्यान से देखा तो वह किसी गहरी सोच में डूब गए। वही दादा ठाकुर को गहरी सोच में डूबा देखकर सिद्धि दादा ठाकुर से कहती है, सिद्धि, दादू क्या हुआ, चलिए ना। सिद्धि के बोलने पर दादा ठाकुर भी अपने होश में आते हैं और सिद्धि की तरफ देखकर सिद्धि से कहते हैं, दादा ठाकुर, हाँ हाँ बेटा चलिए। इतना कहकर दादा ठाकुर ने अपने बगल में खड़े बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया तो दादा ठाकुर का इशारा पाकर बॉडीगार्ड ने अपना सर हिला दिया और आगे बढ़कर सिद्धि, मान्यता, वाणी और सिया से उनके बैग ले लिए। फिर दादा ठाकुर ने सिद्धि की तरफ देखकर सिद्धि से आगे कहा, दादा ठाकुर, बच्चों चलिए, गार्ड्स बाइक ले आएंगे। इतना कहकर दादा ठाकुर अपने कार की तरह बढ़ जाते हैं। दादा ठाकुर के बढ़ते ही सिद्धि, मान्यता, वाणी और दिया भी दादा ठाकुर के साथ चल देती हैं। वही दादा ठाकुर, सिद्धि, मान्यता, वाणी और दिया को आता देख बॉडीगार्ड जल्दी जल्दी कार का डोर ओपन कर अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। मान्यता को तो बचपन से ही ये सब देखने की आदत थी और सिद्धि इतने दिनों से शिवांश के साथ रहते रहते हैं, उसे भी अब इन सब चीजों की आदत पड़ने लगी थी। लेकिन वाणी और दिया तो ये सब देखकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। लेकिन उन लोगों ने कुछ ज्यादा बोला नहीं, क्योंकि वह दोनों भी समझ रहे थे ये ठाकुर परिवार है और ठाकुर परिवार को कौन नहीं जानता था। थोड़ी देर में दादा ठाकुर कार के आगे की पैसेंजर सीट पर बैठ गए और मिडिल सीट पर सिद्धि और वाणी बैठ गए और बैक सीट पर दिया और मान्यता बैठ गए। ये कार BMW X7 6 सीटर कार थी, जिस वजह से सभी लोग बहुत अच्छे से बैठ गए थे। वही उन सब के बैठते हैं ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और वह कार यूनिवर्सिटी से निकलते हुए उदयपुर के सड़कों पर चलने लगी। वही दादा ठाकुर के कार के आगे दो कार बॉडीगार्ड से भरी हुई चल रही थी और दादा ठाकुर के कार के पीछे दो कार बॉडीगार्ड से भरी हुई चल रही थी। दादा ठाकुर आगे की पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन वह अभी भी किसी गहरी सोच में गुम थे। उनकी नजर बार बार सामने के मिरर से वाणी के ऊपर चली जा रही थी। वाणी के चेहरे को दादा ठाकुर बहुत ध्यान से देख रहे थे। वही उन सब के चले जाने के बाद ऋषभ अभी भी हैरानी से उस तरफ देख रहा था जिस तरफ दादा ठाकुर उन चारों को लेकर गए थे। ऋषभ अभी उधर देखे रहा था कि तभी ऋषभ के कंधे पर अतुल आकर हाथ रखता है। अतुल के कंधे पर हाथ रखने से ऋषभ अपने सेंस में आता है और मुड़कर अतुल की तरफ देखता है। जब अतुल ऋषभ को अपने तरफ देखता पाता है तो उसे चलने का इशारा करता है।
ऋषभ भी अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। ऋषभ के कार में बैठने के बाद अतुल भी आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। अतुल के बैठते ही ऋषभ अपनी कार को यूनिवर्सिटी से निकाल कर अपने घर की तरफ चल देता है। वही कुछ देर बाद दादा ठाकुर की सभी कार ठाकुर निवास के मेन गेट से होते हुए अंदर जाती है। दादा ठाकुर की कार गार्डन के साइड के रोड से होते हुए ठाकुर निवास के गेट की तरफ चली जाती है और बाकी के बॉडीगार्ड की कार ठाकुर निवास के पार्किंग एरिया की तरफ चली जाती है। दादा ठाकुर की कार आकर ठाकुर निवास के गेट पर रुकती है। कार रुकते के साथ ही जल्दी से 3 बॉडीगार्ड आगे आते हैं और कार के पास चले जाते हैं। एक बॉडीगार्ड आकर दादा ठाकुर की तरफ के कार का डोर ओपन करता है और अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरा बॉडीगार्ड आकर सिद्धि की तरफ का गेट ओपन करता है और अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वहीं तीसरा बॉडीगार्ड आकर वाणी की तरफ का गेट ओपन करता है और अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। दादा ठाकुर अपनी सीट से बाहर निकलते हैं, वहीं वाणी भी अपनी सीट से बाहर निकलती है और सिद्धि भी अपनी सीट से बाहर निकलती है। उन तीनों के निकलते ही मान्यता और दिया भी अपनी अपनी सीट से बाहर निकलती हैं। उन सब के कार से बाहर निकलने के बाद सब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। वाणी और दिया तो ठाकुर निवास को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। वही वाणी कभी ठाकुर निवास को देखती तो कभी अपने पहने कपड़े को देखती। उसे यहाँ आकर बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह सिद्धि की खुशी के लिए यहाँ आई थी। सिद्धि भी वाणी का हाथ पकड़े ठाकुर निवास के अंदर जा रही थी। अभी सिद्धि अंदर की तरफ जा ही रही तभी उसकी नजर सामने की तरफ जाती है। सामने की तरफ देखते हुए सिद्धि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इसी बीच सिद्धि वाणी का हाथ छोड़ देती है और सामने की तरफ दौड़ लगा देती है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 66। अब आगे। धर्मजयगढ़ ठाकुर निवास। दादा ठाकुर की सभी कार आकर एक साथ ठाकुर निवास के मेन गेट पर रुकती है। वही दादा ठाकुर की कार आता देख 2 वॉचमैन और 2 बॉडीगार्ड जो ठाकुर निवास के मेन गेट पर हर वक्त रहते थे, वह जल्दी से आकर ठाकुर निवास के मेन गेट को ओपन करते हैं। ठाकुर निवास का मेन गेट ओपन होते ही दादा ठाकुर की सभी कार ठाकुर निवास के अंदर की तरफ एंटर करने लगती है। दादा ठाकुर की सभी कार ठाकुर निवास के मेन गेट से होते हुए अंदर जाती है। दादा ठाकुर की कार गार्डन के साइड के रोड से होते हुए ठाकुर निवास के गेट की तरफ चली जाती है और बाकी के बॉडीगार्ड की कार ठाकुर निवास के पार्किंग एरिया की तरफ चली जाती है। दादा ठाकुर की कार आकर ठाकुर निवास के गेट पर रुकती है। कार रुकते के साथ ही जल्दी से 3 बॉडीगार्ड आगे आते हैं और कार के पास चले जाते हैं। एक बॉडीगार्ड आकर दादा ठाकुर की तरफ के कार का डोर ओपन करता है और अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरा बॉडीगार्ड आकर सिद्धि की तरफ का गेट ओपन करता है और अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वहीं तीसरा बॉडीगार्ड आकर वाणी की तरफ का गेट ओपन करता है और अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। दादा ठाकुर अपनी सीट से बाहर निकलते हैं, वहीं वाणी भी अपनी सीट से बाहर निकलती है और सिद्धि भी अपनी सीट से बाहर निकलती है। उन तीनों के निकलते ही मान्यता और दिया भी अपनी अपनी सीट से बाहर निकलती हैं। उन सब के कार से बाहर निकलने के बाद सब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। वाणी और दिया तो ठाकुर निवास को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। वही वाणी कभी ठाकुर निवास को देखती तो कभी अपने पहने कपड़े को देखती। उसे यहाँ आकर बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह सिद्धि की खुशी के लिए यहाँ आई थी। सिद्धि भी वाणी का हाथ पकड़े ठाकुर निवास के अंदर जा रही थी और सिद्धि वाण के पीछे मान्यता और दिया भी आ रहे थे। अभी सिद्धि अंदर की तरफ जा ही रही तभी उसकी नजर सामने की हाल की तरफ जाती है। सामने हाल की तरफ देखते हुए सिद्धि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इसी बीच सिद्धि वाणी का हाथ छोड़ देती है और सामने हाल की तरफ दौड़ लगा देती है। वही सिद्धि को ऐसा दौड़ता हुआ देखकर दादा ठाकुर सिद्धि को बीच में टोक कर कहते हैं, दादा ठाकुर, अरे बच्चे आराम से, गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। वही जब सामने के हाल में सिद्धि की तरफ मान्यता, दिया और वाणी की नजर जाती है तो वो तीनों अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। उन तीनों के आंखों में अभी डर साफ दिखाई दे रहा था। वह तीनों अभी भी अपनी जगह पर सामने की तरफ देखते हुए जमकर खड़ी हुई थी। वही जब दादा ठाकुर की नजर उन तीनों की तरफ जाती है तो वह उन तीनों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ देख सकते थे। दादा ठाकुर भी समझ सकते थे कि उन तीनों का ऐसा हाल क्यों है, पर फिर भी दादा ठाकुर ने उन तीनों की तरफ देखकर उन तीनों से कहा, दादा ठाकुर, क्या हुआ, आप तीनों यहाँ पर क्यों खड़ी है, अंदर चलिए। वही उन तीनों के कान में जब दादा ठाकुर की आवाज पड़ी तो वह तीनों अपने होश में आती है और दादा ठाकुर की तरफ एक साथ मुड़ती हैं।
अभी वह तीनों शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ दादा ठाकुर की तरफ देख रही थी, लेकिन उन तीनों में से बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। वही उन तीनों ने फिर एक साथ सामने की तरफ घूमकर सामने की ओर देखने लगे। अभी उन तीनों की जैसी हरकत थी वो काफी फनी लग रही थी। वहीं हॉल में बैठी सिद्धि अब अपनी जगह से खड़ी होकर पीछे मुड़कर मान्यता, वाणी और दया को देखती है और फिर उन तीनों से कहती है, सिद्धि, आप लोग वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आओ हमारे दोस्त से मिलो। वही सिद्धि की बात सुनकर मान्यता, वाणी और दया जो कुछ देर पहले शॉक में खड़ी थी, अब वो लोग सिद्धि की दोस्त वाली बात को सुनकर हैरान हो जाती है और हैरान होकर अपनी बड़ी आंखों को और भी बड़ा बड़ा कर लेती हैं। फिर मान्यता, वाणी और दिया एक साथ बोलती है, मान्यता, दोस्त, वाणी, दोस्त, दिया, दोस्त। सिद्धि अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिलाते हुए मान्यता, वाणी और दिया को जवाब देती है। सिद्धि, हाँ हमारा दोस्त, अरे इसके बारे में हमने तुम लोगों को बताया था ना। सिद्धि की बात सुनकर दिया हकलाते हुए सिद्धि से कहती है, दिया, सी, सिद्ध, सिद्धू, ये तू क्या कह रही है छोटी, इसके बारे में तूने कब हम लोगों को बताया था। सिद्धि दिया की बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए कुछ देर दिया को देखती है, फिर अचानक से मुस्कुराते हुए सिद्धि कहती है, सिद्धि, अरे बताया तो था कि हम तुम लोगों को अपने दोस्त टाइसू से मिलवाएंगे। वही सिद्धि के बात सुनकर दिया, मान्यता और वाणी एक साथ सिद्धि से कहती हैं, मान्यता, क्या तुम इस टाइसू के बारे में बात कर रही थी, क्या ये तुम्हारा दोस्त टाइसू है। वाणी, क्या तुम इस टाइसू के बारे में बात कर रही थी, क्या ये तुम्हारा दोस्त टाइसू है। दिया, क्या तुम इस टाइसू के बारे में बात कर रही थी, क्या ये तुम्हारा दोस्त टाइसू है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा, सिद्धि और किसी की नहीं बल्कि टाइसन की बात कर रही थी और सिद्धि और किसी के पास दौड़ के नहीं बल्कि टाइसन के पास दौड़ते हुए गई थी, जिसे देखकर मान्यता, वाणी और दिया की हालत खराब हो रही थी। अरे भाई, अब हालत खराब हो भी क्यों ना, उन्होंने थोड़ी अपनी जिंदगी में अपने सामने व्हाइट वुल्फ देखा होगा, उन्होंने क्या किसी ने नहीं देखा होगा टीवी के अलावा। मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा है क्या। वही सिद्धि उन तीनों को एक साथ एक ही बात बोलते हुए देखकर अपना अजीब सा मुंह बनाती है और फिर टाइसन की तरफ घूमकर टाइसन की तरफ देखकर टाइटन से कहती है, सिद्धि, टाइसू, ये लोग तुम्हें देखकर इतना क्यों डर रहे हैं। वही सिद्धि की बात सुनकर टाइसन अपनी नजर मान्यता, वाणी और दया के तरफ करता है, फिर सिद्धि की तरफ मुड़कर सिद्धि को देखते हुए धीरे से गुर्रा देता है, जैसे टाइसन सिद्धि से कहना चाह रहा हो, मुझे क्या पता तुम्हारी दोस्त है, तुम पूछो उनसे, मुझसे डर रहे हैं। टाइसन का गुर्राना सुनकर जहां मान्यता, वाणी और दिया डर जाते हैं, वही सिद्धि टाइसन के गुर्राने से सिद्धि अपने सर को हाँ में हिला देती है, जैसे वह टाइसन की सारी बातें समझ रही हो। अपने सर को हमें हिलाने के बाद सिद्धि कुछ सोचती है, फिर सिद्धि टाइसन को वहीं रुकने का इशारा कर देती है और फिर खुद मान्यता, वाणी और दिया के तरफ चली जाती है। सिद्धि मान्यता, वाणी और दिया के पास पहुंचकर मान्यता और दिया को जबरदस्ती पकड़ते हुए टाइसन के पास लाते हुए उन तीनों से कहती है, सिद्धि, अरे तुम लोग चलो, वो कुछ भी करेगा, वो बहुत अच्छा है और वो मेरा दोस्त भी है। इन सबके बीच दादा ठाकुर तो कब का अपने कमरे में चले गए थे। वही अम्मा जो किचन में थी और सिद्धि की आने की बात सुनकर सिद्धि के लिए कुछ अच्छा खाने को बना रही थी, वह जब बाहर से हंगामा सुनती है तो किचन से निकलकर बाहर की तरफ आती हैं। अम्मा जब बाहर आती तो देखती है सिद्धि जबरदस्ती दिया और मान्यता को टाइसन की तरफ खींच रही है, लेकिन दिया और मान्यता सिद्धि से खींचा ही नहीं रही हैं। अम्मा ये देखकर मुस्कुरा देती हैं और अपने सर को ना में हिला देती हैं, क्योंकि अम्मा भी जानती थी कि सिद्धि में अभी कितना बचपना भरा हुआ है। वही सिद्धि अब मान्यता और दिया को खींचते खींचते थक जाती है, तो सिद्धि अपना मासूम सा शक्ल बनाकर उन दोनों की तरफ देखने लगती है। वही जब मान्यता और दिया सिद्धि की ऐसी शक्ल देखती हैं तो वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर लाचारी से अपने सर को ना में हिला देती हैं और टाइसन की तरफ खुद ही बढ़ने लगती हैं। लेकिन दिया फिर वापस पीछे आती है और वाणी को अपने साथ खींचते हुए अपने साथ ले जाते हुए वाणी से कहती है, दिया, तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है, तू भी चल हमारे साथ उस खूंखार लोमड़ी के पास, हम सब साथ में मरेंगे। वहीं अब सिद्धि, मान्यता, वाणी और दिया टाइसन के पास को पहुंच जाते हैं और वहीं पर लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। टाइसन भी जब उन चारों को अपने पास देखता है तो आगे बढ़कर सोफे पर चढ़ जाता है और सिद्धि की गोद में अपना सर रख देता है। मान्यता, वाणी और दिया इस चीज को देखकर काफी हैरान थे।
सिद्धि भी टाइसन के सर पर अपने हाथ रख के टाइसन के रूईदार बालों में सहलाते हुए मान्यता, वानी और दया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उन सब से कहती है, सिद्धि, देखो ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ये तुम लोगों को कुछ नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा है, तुम लोग भी इससे दोस्ती करो। वहीं सिद्धि को टाइसन के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए देख अब वानी भी बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ती है और टाइसन की पीठ पर अपने हाथों को रखकर टाइसन की पीठ को सहलाने लगती है। वही वानी के ऐसा करने से टाइसन को भी अच्छा लगता है, जिस वजह से टाइसन अपने पैरों के एक पंजे को उठाकर वानी के गोद में रख देता है। टाइसन की ऐसा करते ही वानी खिलखिलाकर हंस देती है। वही टाइसन की हरकत देख और वानी को हंसता हुआ देखकर सिद्धि भी खिलखिलाकर हंसने लगती है। उन दोनों को टाइसन के साथ ऐसा बर्ताव करता हुआ देखकर मान्यता और दिया भी आगे आते हैं और टाइसन से को छूकर देखने लगते हैं। वही टाइटन को तो जैसे इन सब में बहुत मजा आ रहा था। कुछ ही देर में मान्यता, वानी और दिया की भी टाइसन से दोस्ती हो जाती है। वह लोग अभी बैठे हुए थे कि तभी वहां अम्मा आती है। मान्यता तो अम्मा को पहचानती थी, लेकिन वानी और दिया अम्मा को नहीं पहचानती थी, जिस वजह से सिद्धि दिया, वानी और अम्मा को एक दूसरे से मिलवाती है। फिर वह लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। अम्मा ने लाजो से बोलकर सबके लिए खाने पीने का इंतजाम वहीं पर करवाया और जो अम्मा ने सिद्धि के लिए प्याज के पकोड़े बनाए थे वह भी और सबको बैठकर खिलवाया। सिद्धि लंबे वाले सोफे पर बीच में बैठी हुई थी और अम्मा और वानी सिद्धि के दाएं और बाएं बैठी हुई थी। सिद्धि तो अपने हाथों से खा ही नहीं रही थी। सिद्धि को तो कभी अम्मा अपने हाथों से खिलाती तो कभी वानी अपने हाथों से खिलाती। वह सभी हंसते मुस्कुराते हुए हैं बातें करते हुए खा रहे थे। तभी ठाकुर मेंशन के बाहर का रुकने की आवाज आई। वही अम्मा ने जब कार रुकने की आवाज सुनी तो एक नजर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की तरफ देखकर अम्मा ने कहा, अम्मा, लगता है आवान बाबा और विक्रांत आ गए। अम्मा ने इतना कहा ये था कि तभी उन्हें सामने से आते हुआ विक्रांत और आवान दिखे। लेकिन वह दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ अवी, समीर, शमशेर और शिवांश भी आ रहे थे। वही शिवांश को देखकर सिद्धि की आंखों में चमक आ गई। सिद्धि शिवांश को देखकर अपने जगह से खड़े होकर शिवांश की तरफ बढ़ने लगी। शिवांश ने भी जब सिद्धि को अपनी तरफ आते देखा तो अपने कदमों को तेज कर सिद्धि की तरफ बढ़ने लगा। इन सब के बीच सबसे आगे आगे उछल कूद करते हुए विक्रांत चल रहा था। तभी विक्रांत सामने से आते हुए शख्स से जोर से टकरा गया। विक्रांत सामने से आते हुए शख्स से टकरा गया और विक्रांत और वह शख्स दोनों एक साथ जमीन पर गिर जाए। वही विक्रांत और वह शख्स अपने कमर को पकड़ के जब एक दूसरे को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। तभी विक्रांत अपने सामने गिरे हुए शख्स को देखता है तो झटके से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, विक्रांत, चोर 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 चोर। विक्रांत के ऐसा करने से और ऐसा कहने से सब हैरानी से कभी उस शख्स को देखते हैं तो कभी विक्रांत को। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 67। अब आगे, धर्मजयगढ़, ठाकुर निवास। कुछ ही देर में मान्यता, वानी और दया की भी टाइसन से दोस्ती हो जाती है। वह लोग अभी बैठे हुए थे कि तभी वहां अम्मा आती है। मान्यता तो अम्मा को पहचानती थी, लेकिन वानी और दया अम्मा को नहीं पहचानती थी, जिस वजह से सिद्धि दिया, वानी और अम्मा को एक दूसरे से मिलवाती है। फिर वह लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। अम्मा ने लाजो से बोलकर सबके लिए खाने पीने का इंतजाम वहीं पर करवाया और जो अम्मा ने सिद्धि के लिए प्याज के पकोड़े बनाए थे वह भी और सबको बैठकर खिलवाया। सिद्धि लंबे वाले सोफे पर बीच में बैठी हुई थी और अम्मा और वानी सिद्धि के दाएं और बाएं बैठी हुई थी। सिद्धि तो अपने हाथों से खा ही नहीं रही थी। सिद्धि को तो कभी अम्मा अपने हाथों से खिलाती तो कभी वानी अपने हाथों से खिलाती। वह सभी हंसते मुस्कुराते हुए हैं बातें करते हुए खा रहे थे। तभी खाते खाते अचानक दया के हाथ से पुदीने की चटनी अपने कपड़ों पर गिर जाती है। अपने कपड़ों पर चटनी गिरता हुआ देख दिया अपना मुंह बनाते हुए मान्यता, सिद्धि और वानी को देखती है। वही दिया का बना हुआ मुंह देखकर सिद्धि, मान्यता और वानी हंसने लगती है। अम्मा भी दिया का मुंह देखकर मुस्कुराने लगती हैं। उन सभी को खुद पर हंसता हुआ देख दिया चिढ़कर उन सभी से कहती है, दिया, क्या यार, एक तो मेरे कपड़े खराब हो गए, ऊपर से तुम लोग हंस रहे हो, अब मैं क्या करूं। वहीं दिया को चिढ़ता हुआ देख सिद्धि, वानी और मान्यता और भी ज्यादा हंसने लगती है। वही अम्मा मुस्कुराते हुए दिया से कहती हैं, अम्मा, अरे बिटिया तुम चिंता मत करो, रुको थोड़ा, लाजो जरा इधर आना। अम्मा ने दिया को शांत करवाते हुए दिया से कहा और फिर लाजो को आवाज देकर पुकारा।
वही अम्मा की आवाज सुनकर लाजो अपने हाथों में चाय का ट्रे लेकर किचन से निकलते हुए आती है और चाय की ट्रे वही टेबल पर रखकर अम्मा से पूछती है, लाजो, के बात हो गई अम्मा कहो। लाजो की पूछने पर अम्मा लाजो को दिया की तरफ इशारा करते हुए लाजो से कहती हैं, अम्मा, दिया बिटिया के कपड़े पर पुदीने की चटनी गिर गई है, इसने बाथरूम में ले जाइए, अपने कपड़े साफ लेगी। अम्मा के बताने पर लाजो अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर लाजो दिया की तरफ मुड़कर दिया से कहती है, लाजो, ठीक से चलो बाईसा। दिया, हाँ चलो। लाजो के अपने साथ बुलाने पर दिया भी हाँ में जवाब देती है। फिर सिद्धि मान्यता और वाणी की तरफ देखकर उन सब से कहती है, दिया, मैं इसे साफ करके आ रही हूँ, लेकिन खबरदार जो तुम लोगों ने मेरे हिस्से का पकौड़ा खाया तो। कैंटीन में तो मेरे बिना सब ने बहुत ठुस ठुस कर खाया था, इस बार खाया ना तो तुम सब की दांत तोड़ दूंगी। दिया अपना मुंह बनाते हुए सिद्धि मान्यता और वाणी से अपनी बात कहती है और उन सभी को वर्ण करके लाजो के साथ चली जाती है। वही दिया की ऐसी बातें सुनकर मान्यता और वाणी अपना मुंह बना लेती है, लेकिन सिद्धि वह खिलखिलाकर हंसने लगती है। दिया की बातों पर अम्मा भी हंस देती हैं। दिया ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि दिया लंच के वक्त कैंटीन में नहीं थी। जब सिद्धि मान्यता और वाणी क्लास में आए थे तो दिया लाइब्रेरी से क्लास में आ चुकी थी। तभी मान्यता के दिमाग में मस्ती सूझती है, इसलिए वह दिया को चिढ़ाने के लिए मान्यता दिया को बताती है कि उन लोगों ने कैंटीन में कितने मजेदार चीजें खाए और कितने मजे और मस्ती के साथ सब कुछ एंजॉय किया। वही दिया जब मान्यता से ये बात सुनती है तो उसे पहले तो यकीन नहीं होता, इसलिए वह वाणी से जाकर यह सब पूछती है और वाणी ने भी उसे सच सच बता दिया कि उन लोगों ने क्या क्या खाया है कैंटीन में। वही वाणी की हाँ सुनकर दिया बहुत चिढ़ी हुई थी, इसलिए दिया ने वाणी, सिद्धि और मान्यता को बहुत गाली भी दी थी। लेकिन अब उन सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन दिया को ऐसा चिढ़ावा देखकर मान्यता को तो बहुत मजा आ रहा था। हमेशा ऐसा ही होता था, मान्यता दिया को हमेशा ऐसा ही चिढ़ाया करती थी और दिया भी मान्यता को ऐसे ही चिढ़ाया करती थी। उन दोनों को ऐसा देखकर सिद्धि और वाणी हमेशा मजा लिया करती थी। जहां वाणी उन दोनों को ऐसा देखकर हमेशा लाचारी से अपना सर हिला देती थी, वही सिद्धि उन दोनों को ऐसा देखकर खूब हंसा करती थी। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। दिया का वहां से लाजो के साथ जाने के बाद अम्मा, सिद्धि, वाणी और मान्यता बैठकर फिर से बातें करने लगे। कुछ देर तक वो चारों यूं ही बातें करते रहते हैं कि तभी ठाकुर मेंशन के बाहर कार रुकने की आवाज आई। वही अम्मा ने जब कार रुकने की आवाज सुनी तो एक नजर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की तरफ देखकर अम्मा ने कहा, अम्मा, लगता है आवान बाबा और विक्रांत आ गए। अम्मा ने इतना कहा यह था कि तभी उन्हें सामने से आते हुआ विक्रांत और आवान दिखे। लेकिन वह दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ अवी, समीर, शमशेर और शिवांश भी आ रहे थे। वह सब बहुत ही स्टाइल में ठाकुर निवास के अंदर आ रहे थे। उन सब के आगे शिवांश चल रहा था, शिवांश के दाएं साइड शमशेर और समीर चल रहे थे, वही शिवांश के बाएं साइड विक्रांत, आवान और अवी चल रहे थे। अभी उन सब को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक गैंग लीडर अपने गैंग के साथ अंदर आ रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि एक राजा अपने वजीरों और मंत्रियों के साथ अंदर आ रहा है। जब मान्यता की नजर समीर को पड़ती है तो वो अपना मुंह बना लेती है, लेकिन जब समीर की नजर मान्यता पर पड़ती है तो वह शरारत से भरी मुस्कान मुस्कुराता है। वही जब सिद्धि शिवांश की नजर शिवांश पर पड़ती है तो शिवांश को देखकर सिद्धि की आंखों में चमक आ जाती है। सिद्धि शिवांश को देखकर अपने जगह से खड़े होकर शिवांश की तरफ बढ़ने लगी। शिवांश ने भी जब सिद्धि को अपनी तरफ आते देखा तो अपने कदमों को तेज कर सिद्धि की तरह पढ़ने लगा। इन सब के बीच जब विक्रांत की नजर अपने सामने हॉल के टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, जिस वजह से विक्रांत सबसे आगे आगे उछल कूद करते हुए चल रहा था। विक्रांत को अपनी खुशी में कोई देख ही नहीं रहा था कि तभी विक्रांत सामने से आते हुए शख्स से जोर से टकरा गया। विक्रांत सामने से आते हुए शख्स से टकरा गया और विक्रांत और वह शख्स दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। वही विक्रांत और वह शख्स अपने कमर को पकड़ के जब एक दूसरे को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। तभी विक्रांत अपने ऊपर गिरे हुए शख्स को देखता है तो झटके से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, विक्रांत, चोर 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 चोर। वही विक्रांत के ऐसे झटके से खड़े होने की वजह से विक्रांत के ऊपर गिरा हुआ शख्स दूसरी ओर गिर जाता है और विक्रांत के ऐसा करने से और ऐसा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने से सब हैरान हो जाते हैं। तभी आवान, समीर, अवी और शमशेर आगे आते हैं और हैरानी से कभी उस शख्स को देखते हैं तो कभी विक्रांत को।
वही दूसरी तरफ भी मान्यता, वाणी और अम्मा भी आती है और वो भी हैरानी से कभी विक्रांत को देखती तो कभी उस शख्स को। लेकिन इन सबसे अलग हमारे शिवांश बाबू, वह तो आगे बढ़कर सिद्धि को पकड़कर खुद में चिपका लेते हैं और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ विक्रांत और उस शख्स को देखने लगते हैं। सिद्धि भी शिवांश के सीने से लगकर हैरानी से कभी विक्रांत को देखती तो कभी सामने गिरे उस शख्स को। तभी वाणी जल्दी से आगे आती है और विक्रांत के सामने गिरे हुए शख्स को उठाकर उस शख्स से पूछती है, वाणी, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना? और देखकर नहीं चल सकती थी। अभी वह शख्स वाणी से पूछे गए सवाल पर कुछ बोलता कि तभी विक्रांत की आवाज एक बार फिर से सबके कानों में पड़ती है, जिससे उस शख्स का भी ध्यान विक्रांत के ऊपर जाता है। वही वह शख्स जब विक्रांत को देखता है तो पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन विक्रांत के आगे की बातें सुनकर वह शख्स गुस्से में विक्रांत को घूरने लगता है। विक्रांत को वह शख्स घूमते हुए गुस्से में विक्रांत से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? अगर एक और बार मुझे चोर कहा ना तो यहाँ सबके सामने तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारकर तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगी। वहां पर मौजूद जब सब लोग उस शख्स की गुस्से भरी आवाज सुनते हैं तो हैरानी से उस शख्स को देखने लगते हैं। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 68। अब आगे। धर्मजयगढ़, ठाकुर निवास। सभी लोग उस शख्स की बात सुनकर हैरानी से उस शख्स को देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वाणी फिर से उस शख्स को देखते हुए उससे पूछती है, वाणी, दियो हुआ क्या है? बता तो। यह विक्रांत भाई तुझे चोर चोर क्यों कह रहे हैं? और क्या तू विक्रांत भाई को पहले से जानती है या फिर क्या विक्रांत भाई तुझे पहले से जानते हैं? यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तू हम में से किसी को कुछ बताएगी? जी हाँ, विक्रांत जिस शख्स के साथ नीचे गिरा था वहाँ और कोई नहीं दिया थी, जो अभी कुछ देर पहले विक्रांत के ऊपर गिरी हुई थी। कुछ वक्त पहले दरअसल हुआ ये था कि जब विक्रांत उछल कूद करते हुए आगे आ रहा था, उसी वक्त दिया भी अपने कपड़े को साफ कर वापस आ रही थी। दिया अभी भी अपने कपड़े को ही देख रही थी और विक्रांत अपनी धुन में चला जा रहा था, जिस वजह से विक्रांत और दिया की एक दूसरे से टक्कर हो गई थी। विक्रांत और दिया का एक दूसरे से टक्कर होने की वजह से दोनों ही एक साथ में गिर गए थे। विक्रांत नीचे गिरा था और दिया विक्रांत के ऊपर गिरी हुई थी। विक्रांत दिया का चेहरा नहीं देख पाता है क्योंकि दिया के खुले हुए पूरे बाल उसके आगे चेहरे पर झूल रहे थे। विक्रांत अपनी 2 उंगलियों से दिया की चेहरे पर आते हुए बालों को साइड हटाता है और उसका चेहरा देखकर तुरंत में उसे पलटकर उसके ऊपर आते हुए चोर 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 कर चिल्लाते हुए वह उठ जाता है। ऐसे अचानक से दूसरी तरफ पलटने से दिया की कमर पर चोट लग जाती है और विक्रांत के मुंह से खुद के लिए चोर चर सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जिस वजह से वो हैरान नजरों से विक्रांत को देखने लगती है और इसलिए वो नीचे से उठ नहीं पाती। वही जब दिया विक्रांत का चेहरा साफ साफ दिखती है तो उसे याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले नशे की हालत में जिस इंसान को किस किया था, वह इंसान और कोई नहीं, उसके सामने खड़ा शख्स जो उसे चोर चोर कह रहा था वही है। दिया को विक्रांत की बात सुन एक पल को गुस्सा तो बहुत आता है कि विक्रांत उसे चोर कह रहा था, लेकिन फिर दिया ये सोचकर चुप रहती है कि आखिर उसने चुराया ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। तो इस पागल इंसान को वह चोर कहाँ से लगती है और विक्रांत के पास क्या सबूत है जो वह उसे चोर कह रहा है? वही विक्रांत के मुंह से दिया के लिए चोर चोर सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से कभी विक्रांत को तो कभी दिया को देख रहे थे। सिद्धि तो शिवांश की बाहों में सिमटी अपने चेहरे को शिवांश के सीने से बाहर निकालकर अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए टुकुर टुकुर कभी दिया को तो कभी विक्रांत को देखती। वही सिद्धि का चेहरा बाहर निकला हुआ देखकर शिवांश अपने एक हाथ से सिद्धि के सर को पकड़कर अपने सीने पर रखता है। शिवांश वापस से सिद्धि का सर अपने सीने पर रखते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, आप उन पर ध्यान मत दो। शिवांश सिद्धि से अपनी बात कहता है और फिर शिवांश अपने दोनों हाथों को सिद्धि की कमर पर चारों तरफ लपेटकर सिद्धि को खुद से चिपका लेता है। वही दिया को नीचे गिरा हुआ देखकर वाणी जल्दी से आगे आती है और दिया को सहारा देकर उठाती है। दिया भी वाणी का सहारा लेकर उठकर खड़ी हो जाती है और विक्रांत को देखने लगती है कि तभी वाणी दिया को देख दिया से पूछती है कि वह ठीक है कि नहीं, जिसका जवाब दिया देने वाली होती है कि विक्रांत फिर से कहता है, विक्रांत, इस चोरनी को घर में किसने घुसने दिया? बताओ, इस सोनी को घर में कैसे कुछ नहीं दिया? वही दिया को अब विक्रांत के उसे चोर कहने से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह जाकर विक्रांत को कूट दे सबके सामने, लेकिन वहां जैसे भी करके खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी, जिस वजह से वह विक्रांत से बस थोड़ा सा ही गुस्सा कर पाती है। वही विक्रांत भी दिया की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर दिया को घूरने लगता है।
अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। विक्रांत और दिया एक दूसरे को अभी आंखें छोटी करके घूर ही रहे थे कि उतने में अभी आगे आता है और विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से पूछता है, अभी, विक्रांत तू चोर किसे कह रहा है और क्यों? कोई विक्रांत जब अभी की बातें सुनता है तो विक्रांत अभी की तरफ देखकर फिर दिया को अपनी इंडेक्स फिंगर से पॉइंट करते हुए अभी से कहता है, विक्रांत, अभी भाई मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना कि एक लड़की ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज चुरा ली है। वही अभी जब विक्रांत की बात सुनता है तो अभी विक्रांत की बात पर अपने दिमाग पर जोर देते हुए कुछ सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद अभी को कुछ याद आता है जिससे अभी अपना सर हाँ में हिलाकर विक्रांत से कहता है, अभी, हाँ 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 उस दिन जो हम लोग होटल में थे उसी दिन की बात कर रहा है ना तू? वही जब विक्रांत अभी की बात सुनता है तो विक्रांत भी अभी की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए अभी से कहता है, विक्रांत, हाँ भाई हाँ उसी दिन की बात कर रहा हूँ मैं। इस लड़की ने उस दिन मेरी इतने सालों से बचाई हुई सबसे कीमती चीज मुझसे चुरा ली थी इसी लड़की ने। विक्रांत वापस से अपनी इंडेक्स फिंगर से दिया की तरह पॉइंट करते हुए अपनी बात कहता है। उन सब के साथ खड़ा हुआ शमशेर जो विक्रांत की बात सुनकर अब चिढ़ रहा था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि विक्रांत का नेचर क्या है। विक्रांत हमेशा से ही छोटी सी छोटी बात को भी रबड़ की तरह खींचकर बड़ी कर दिया करता था। इसलिए अब शमशेर विक्रांत और अवी के बीच में आते हुए विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से पूछता है, शमशेर, अब तू बताएगा भी कि इसने क्या चुराया है तेरा? शमशेर के पूछने पर अब विक्रांत शमशेर की तरफ देखता है। फिर विक्रांत अपने सर पर हाथ मारते हुए थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में शमशेर से कहता है, विक्रांत, अरे शमशेर भाई सा मैं क्या बताओ इस लड़की ने मुझसे मेरा क्या चुराया है। आप सुनेंगे तो आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे शमशेर भाई सा। वही विक्रांत के मुंह से शर्म से पानी पानी हो जाएंगे वाले शब्द सुनकर अब तो दिया को खुद भी शर्म आ रही थी। दिया बस यही सोच रही थी कि कहीं विक्रांत सबके सामने उसके और विक्रांत की पहली किस के बारे में ना बोल दे और वह भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि बस विक्रांत अपना मुंह बंद रखे। लेकिन कभी कभी भगवान भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते और आज यही बेचारी दिया के साथ भी हुआ था। दिया का शक सही साबित हुआ क्योंकि अगले ही पल विक्रांत जिसके पेट में एक भी बात नहीं पचता था वह इस बात को भी अपने मुंह से उल्टी करते हुए सबसे कहता है, विक्रांत, आप लोगों को पता है मैंने बचपन से अपनी जिस चीज को इतनी जी जान से संजो कर रखा था इस लड़की ने उस रात मुझसे वह चीज चुरा ली चोरनी कहीं की। वहीं विक्रांत की गोल गोल घुमाव जैसी बातें सुनकर अभी अब इरिटेट हो जाता है। अभी अब इरिटेट होते हुए विक्रांत तो घूरते हुए विक्रांत से पूछता है, अभी, अब तू सही सही बताएगा कि आखिर इसने तेरी कौन सी ऐसी कीमती चीज चुरा ली है जो तू इतना जोरों से चिल्लाते हुए चोर 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 कहकर शोर मचा रहा है। अब बोल जल्दी। अभी की बात सुन पहले विक्रांत घूर कर दिया को देखता है फिर अचानक से विक्रांत अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए कहता है वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहता है, विक्रांत, वो इसने मुझसे मेरी पहली किस चुरा लिया अभी भाई। वही दिया जब विक्रांत की बातें सुनती है तो विक्रांत की मुंह से पहली किस चुरा ली सुनकर दिया अपना चेहरा कहीं जाकर छुपा लेना चाहती थी। उसे सच में अभी बहुत शर्म आ रही थी। दिया का तो अभी दिल कर रहा था जैसे ये धरती फट जाए और वह उसमें जाकर समा जाए। दिया को अभी विक्रांत की बातों से बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और शर्म से ज्यादा उसे विक्रांत पर गुस्सा आ रहा था और वही विक्रांत बेशर्म की तरह अपने मुंह को अपने दोनों हाथों में छुपाते हुए सबके सामने ऐसे अपनी पहली किस चुराने की बात कह रहा था जैसे कि वह कोई खजाना छुपा रखा हो और दिया ने उसके उस खजाने को चुरा लिया हो। यहाँ दिया का ये रिएक्शन था। वही समीर विक्रांत की बात सुन अपने मुंह पर दोनों हाथों से ढककर खड़ा हो गया था। वही शमशेर विक्रांत की बात सुन अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को ढककर खड़ा हो गया था और आवान वह भी जब विक्रांत की बातें सुनता है तो अपनी दोनों हाथों को अपने दोनों आंखों पर रखकर खड़ा हो गया था। इस वक्त समीर शमशेर और आवान गांधी जी के तीन बंदर लग रहे थे जैसे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। वही दूसरी तरफ विक्रांत की बात सुनकर मान्यता और वाणी के भी कुछ ऐसे ही हाल थे। मान्यता और वाणी भी हैरानी से अपने दोनों हाथों को अपने मुंह को ढक कर खड़ी थी। मान्यता और वाणी अपनी हैरान नजरों से कभी विक्रांत को देखती तो कभी दिया को। अम्मा भी विक्रांत की बातें सुनकर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर हैरान नजरों से उन दोनों को ही देख रही थी। इन सबके बीच शिवांश अभी भी एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ विक्रांत को घूर कर देख रहा था और सिद्धि वह पाउट बनाकर विक्रांत और दिया को घूर रही थी। उन दोनों को कुछ देर देखने के बाद शिवांश सिद्धि को पकड़कर सोफे की तरफ बढ़ जाता है।
शिवांश सोफे के पास पहुंचकर खुद भी सोफे पर बैठ जाता है और सिद्धि को भी अपने पास बैठा लेता है। वही समीर, शमशेर, आवान, वानी और मान्यता अभी भी शॉक्ड होकर दया और विक्रांत को घूरे जा रहे थे। वही अपने ऊपर सबकी घूमने वाली नजर पाकर दया को तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और उसे शर्म भी आ रही थी। लेकिन हमारे निराले विक्रांत बाबू, उन्हें शर्म हया कहाँ है। वह तो मुस्कुराते हुए सबको एक नजर देखकर अपने चेहरे को नीचे झुका लेता है जैसे वह कोई नई नवेली दुल्हन हो। धड़ाम। अभी कोई कुछ किसी से बोलता कि तभी एक धड़ाम की आवाज सभी के कानों में पड़ती है। वही जब सब लोग उस आवाज की दिशा में देखते हैं, सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक शख्स बेहोश पड़ा हुआ था। जब सब लोग उस बेहोश पड़े हुए शख्स को देखते हैं तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 69। अब आगे। धर्मजयगढ़, ठाकुर निवास। जब विक्रांत ने ये कहा कि दया ने उसकी पहली किस चुरा ली तो अभी हर कोई विक्रांत की बात सुनकर शॉक में खड़ा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह विक्रांत से क्या कहे क्योंकि यह थी ही इतनी चौंका देने वाली बात। शमशेर, समीर, आवान, वानी, मान्यता और अम्मा सब हैरानी से कभी विक्रांत को देखते तो कभी दिया को देखते। वही सिद्धि अभी भी शिवांश के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। उसके भी चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन शिवांश वह एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ एक हाथ से सिद्धि की कमर को पकड़े हुआ था और एक हाथ से अपने मोबाइल को चला रहा था। धड़ाम। अभी कोई कुछ किसी से बोलता कि तभी एक धड़ाम की आवाज सभी के कानों में पड़ती है। वही जब सब लोग उस आवाज की दिशा में देखते हैं, सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक शख्स बेहोश पड़ा हुआ था। जब सब लोग उस बेहोश पड़े हुए शख्स को देखते हैं तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। वही उस शख्स को देखते हुए विक्रांत, शमशेर, आवान और समीर जल्दी से आगे आते हैं और उस शख्स को उठाते हैं। वही अम्मा उस शख्स को बेहोश होता देखकर जल्दी से किचन में चली जाती हैं। समीर और शमशेर उस शख्स को उठाते हुए सोफे पर लेट देते हैं। वही उस शख्स को सोफे पर लेटाने के बाद समीर और शमशेर पीछे हटते हैं कि तभी विक्रांत जल्दी से आगे आते हुए उस शख्स को हिलाते हुए उस शख्स से कहता है, विक्रांत, अभी भाई क्या हुआ आपको, उठो, क्या हो गया। जी हाँ, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अभी है जो कुछ देर पहले विक्रांत की कही हुई बात का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश होकर वही जमीन पर गिर गया। वही समीर, शमशेर अवी और विक्रांत को देख एक दूसरे को देखते हैं और अपना सर लाचारी से ना में हिला देते हैं क्योंकि वह दोनों ही जानते थे जहां विक्रांत बड़बोला और पागल है वही अभी विक्रांत जैसा तो नहीं पर विक्रांत से कम भी नहीं था। वही अवी की ऐसी हालत देखकर आवान, दया, वानी और मान्यता भी थोड़े टेंशन में अवी को देख रहे थे। सिद्धि भी अवी को ऐसा बेहोश होता हुआ देखकर शिवांश के पास से उठकर अवी की तरफ आकर अवी को देखने लगी। सिद्धि के भी चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। शिवांश भी अवी के पास आकर अवी को देख रहा था। अभी सभी लोग अवी के पास ही थे कि तभी अम्मा किचन से आती हैं। अम्मा के हाथ में अभी पानी का एक गिलास था। अम्मा जल्दी से अवी के पास आकर उस पानी के गिलास में से पानी लेकर अवी के मुंह पर छींटे मारती हैं। वही उस पानी के छींटे से अवी को होश आने लगता है और अवी अपनी पलकों को हिलाते हुए अपने आंखों को धीरे धीरे करके खोलने लगता है। अवी जब अपने आंखों को खोलता है तो सबसे पहले उसकी नजर अपने पास बैठे विक्रांत पर जाती है। अवी जब विक्रांत को अपने पास बैठे पाता है तो उसे विक्रांत की किस वाली बात फिर से याद आती है। अवी विक्रांत की बातों को याद कर जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाता है। वही अवी को हड़बड़ा कर उठ के बैठता हुआ देखकर विक्रांत भी अपने जगह से खड़े हो जाता है। जब विक्रांत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है तो अवी सोफे पर बैठे हुए ही विक्रांत को अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरता है। फिर अचानक से खड़े होकर अवी विक्रांत की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए विक्रांत से कहता है, अवी, क्या कहा तूने? तेरी पहली किस इसने चुरा ली? मतलब तूने किस कर लिया? मतलब तेरा किस हो चुका? मतलब इसने किस चोरा ली? मतलब किस चोरा ली? वही अवी की बार बार मतलब करना और किस चुरा ली वाली बात सुनकर विक्रांत थोड़ा चिढ़ जाता है और विक्रांत चिढ़ते हुए अवी से कहता है, विक्रांत, अरे यार अवी भाई, ये क्या आप बार बार मतलब कर रहे हो? अरे मैंने कहा तो इस चोरनी ने मेरी किस चुरा ली। विक्रांत अभी से ये सब कह रहा था कि तभी विक्रांत के मुंह से एक बार फिर से अपने लिए चोरनी शब्द सुनकर दिया का गुस्सा हाई वोल्टेज पर जाने लगता है। इसलिए दिया गुस्से में आगे विक्रांत की तरफ बढ़ती है। दिया विक्रांत के पास पहुंचकर विक्रांत के हाथ का बाजू पकड़कर अपने तरफ घुमाती है। ऐसे अचानक घुमाने के वजह से विक्रांत पीछे घूम जाता है और अपने सामने दिया को पाता है।
विक्रांत अपने सामने दिया को देख अभी दिया से कुछ कह पाता कि तभी दिया आगे बढ़ती है और विक्रांत के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर विक्रांत के होठों पर अपने होठों को रख विक्रांत को किस करने लगती है। दिया को अचानक विक्रांत को किस करता देखकर मान्यता और वाणी अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लेती है। वही शमशेर, अभी समीर और आवान भी अपनी आंखों को बड़ी कर कर अपने मुंह पर अपने हाथों को रख लेता है और दिया को विक्रांत को किस करते हुए देखने लगता है। अम्मा भी दिया को विक्रांत को किस करता हुआ देखकर एकदम हैरान हो जाती हैं और जल्दी से पीछे मुड़ जाती हैं। वही हमारी निराली सिद्धि वह तो अपनी खूबसूरत आंखों को टिमटिमाते हुए विक्रांत और दिया को किस करते हुए देख रहे थे। वही जब शिवांश की नजर विक्रांत और दिया पर पड़ती है उसके बाद सिद्धि पर जाती है तो शिवांश सिद्धि का सर घुमाकर अपने सीने पर रखकर सिद्धि के चेहरे को अपने सीने में छुपा देता है। लेकिन सिद्धि बार बार शिवांश के सीने से अपने सर को बाहर निकाल विक्रांत और दिया को देखने की कोशिश कर रही थी। शिवांश जब सिद्धि को ऐसी हरकत करते हुए देखता है तो एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है और सिद्धि के सर को अपने सीने में अच्छे से छुपाकर सिद्धि को बहुत टाइटली अपने गले से लगा लेता है ताकि सिद्धि हिले डुले नहीं। कुछ देर विक्रांत को किस करने के बाद दिया विक्रांत को झटके से छोड़ देती है। विक्रांत को छोड़ते हुए दिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और विक्रांत को घूर कर देखने लगती है। वही विक्रांत भी जब दिया से छूटता है तो वह भी लंबी लंबी सांसें लेकर दिया को देखने लगता है। दिया और विक्रांत अपनी सांसों को कंट्रोल कर एक दूसरे को देखते हैं। अभी कोई कुछ कहता कि तभी दिया विक्रांत की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए विक्रांत से कहती है, दिया, बहुत चोरनी चोरनी लगा रखा था ना, अब लो, अब इस चोरनी ने तुम्हारी पहली क्या तुम्हारी दूसरी भी किस चुरा ली। विक्रांत से इतना बोल दिया अपने हाथों को नीचे करती है और अपने बालों को बहुत स्टाइल में पीछे झटकते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ विक्रांत को देखने लगती है। वही विक्रांत दिया के ऐसे करने पर शर्मा जाता है। विक्रांत शर्माते हुए एक नज़र सबको देखता है। जब विक्रांत वहां पर मौजूद सभी को देखता है तो पाता है कि सब उसे ही अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी में देख रहे हैं। विक्रांत जब देखता है कि सब उसी के तरफ हैरानी में देख रहे हैं तो विक्रांत बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और शर्मते हुए जाकर जल्दी से दिया के ही पीछे छुप जाता है। वही विक्रांत को दिया के पीछे छुपता हुआ देखकर वहां पर मौजूद अम्मा, समीर, आवान, शमशेर, मान्यता, वाणी सभी पहले अपनी आंखें छोटी कर दिया और विक्रांत को देखते हैं। फिर अचानक से सभी मिलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबकी हंसने की आवाज सुनकर दिया को भी शर्म आने लगती है जिस वजह से वह भी अपने सर को नीचे कर लेती है। वही जब सबके हंसने की आवाज सिद्धि के कानों में पड़ती है तो सिद्धि शिवांश की बाहों में कसमसाने लगती है। सिद्धि को कसमसाता हुआ देखकर शिवांश सिद्धि के ऊपर से अपनी पकड़ ढीली कर देता है। शिवांश की पकड़ ढीली होते हुए सिद्धि जल्दी से शिवांश के बाहों से छूट जाती है और सबके तरफ देखती है। जब सिद्धि सबकी तरफ देखती है तो पाती है कि सभी विक्रांत और दिया की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। जब सिद्धि सबको ऐसे हंसता हुआ पाती है तो वह अपने मुंह को फूला लेती है और बहुत ही मासूमियत से सबसे कहती है, सिद्धि, आप सब ने बेहोशी भाई और दिया की प्यार वाली किस्सी देखी और आप लोग को वो इतनी अच्छी लगी कि आप लोग हंस रहे हो, लेकिन हम कैसे हंसे क्योंकि शिवांश जी ने तो हमें देखने ही नहीं दी। वही जब वहां पर मौजूद सभी लोग सिद्धि की मासूमियत भरी बात सुनते हैं तो सिद्धि की तरफ देखने लगते हैं। जब सब सिद्धि की तरफ देखते हैं तो सभी को सिद्धि पर बहुत प्यार आता है क्योंकि सिद्धि बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर सबकी तरफ देखते हुए अपनी बात कह रही थी। वहीं सिद्धि को देखकर सबको सिद्धि की क्यूटनेस पर हंसी आने लगी और सब एक बार फिर हंसने लगे। सबको फिर से हंसता हुआ देखकर इस बार सिद्धि को लगा शायद सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं जिस वजह से सभी लोग उस पर हंस रहे हैं। सिद्धि यह सोचते हुए कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसी पर हंस रहे हैं उसकी आंखों में आंसू आने लगा। शिवांश सिद्धि के पीछे खड़ा था जिस वजह से सिद्धि की आंखों में आई हुई नमी उसको नहीं दिखी। थोड़ी ही देर में सिद्धि की आंखों में आई नमी अब आंसू बन के उसके गालों पर लुढ़कने लगती है और सिद्धि सिसकते हुए रोने लगती है। वही जब सिद्धि को सब रोता हुआ देखते हैं तो हैरानी से सिद्धि को देखने लगते हैं। शिवांश जब सिद्धि की सिसकने की आवाज सुनता है तो जल्दी से सिद्धि को अपनी तरफ घुमा के सिद्धि के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सिद्धि से पूछता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही है? क्या आपको कहीं चोट लग गई? बताए हमें। शिवांश थोड़ा परेशान भरे लहजे में सिद्धि से पूछता है। ही शिवांश की बातें सुनकर सिद्धि शिवांश के हाथों को अपने गालों से हटाकर शिवांश के सीने से लग जाती है फिर और भी जोर जोर से रोने लगती है।
वही सिद्धि को ऐसा रोता हुआ देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग सिद्धि को परेशानी में देखने लगते हैं। मान्यता, दिया और वाणी सिद्धि के पास जल्दी से आते हैं और वो तीनों एक साथ सिद्धि से पूछते हैं। वाणी, सिद्धू क्या हो गया बच्चे? दिया, क्या हो गया सिद्धू, तू रो क्यों रही है? मान्यता, क्या हुआ सिद्धू, बता तो, तू रो क्यों रही हो? सिद्धि जब उन तीनों की आवाज सुनती है तो अपने चेहरे को समाज के सीने से निकालकर मान्यता, वाणी और दिया की तरफ देखकर सुबकने लगती है। वही सिद्धि को ऐसा सुबकता हुआ देखकर और सिद्धि के आंखों में आंसू को देखकर वाणी के दिल में टीस उठने लगती है। तो वाणी जल्दी से आगे आती है और सिद्धि को अपने गले से लगा लेती है। वाणी सिद्धि को अपने गले से लगाकर सिद्धि के सर को अपने हाथ से सहलाते हुए शिवजी को शांत कराने की कोशिश करने लगती है। वही शिवांश अभी भी सिद्धि को ऐसे देखकर थोड़ा परेशान हो रहा था। सिर्फ शिवांशी नहीं, वहां पर खड़ी अम्मा, शमशेर, समीर, विक्रांत, अभी और आवान भी सिद्धि को ऐसे रोता हुआ देखकर परेशान हो रहे थे। अभी उनमें से कोई कुछ कहता कि सभी को एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। जब सब लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं तो हैरानी से उस आवाज वाले शख्स को देखने लगते हैं। उस शख्स को देखकर सबके माथे पर पसीने आने लगते हैं। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 70। अब आगे। धर्मजयगढ़, ठाकुर निवास। सिद्धि की मासूमियत भरी बात पर सब हंसने लगते हैं, लेकिन सिद्धि को ऐसा लगता है कि सब उसका मजाक बना रहे हैं और सब उसी पर हंस रहे हैं। जिस वजह से सिद्धि रोने लगती है, वही सिद्धि को रोता हुआ देखकर शिवांश परेशान हो जाता और सिद्धि को चुप कराने लगता है, लेकिन सिद्धि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मान्यता, वाणी और दिया भी सिद्धि को चुप कराने उसके पास जाते हैं, लेकिन सिद्धि चुप नहीं होती। वही जब वाणी देखती है कि ना सिद्धि अभी भी रो रही है तो वह सिद्धि को आवाज लगाती है। सिद्धि भी वाणी का आवाज सुनकर उसके तरफ मुड़कर वाणी के गले से लगकर रोने लगती है। वाणी भी सिद्धि को अपने गले से लगाकर सिद्धि के सर को अपने हाथों से सहलाते हुए सिद्धि को चुप कराने की कोशिश करने लगती है। लेकिन सिद्धि चुप नहीं हो रही थी कि तभी उन सब के कानों में एक गरजती हुई आवाज पड़ती है। आखिर किसने हमारी बच्ची को रुलाया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? कोट। वही जब सबके कानों में यह आवाज जाती है तो सब लोग उस आवाज की दिशा में देखते हैं। तो वहां खड़े शख्स को देखकर समीर, शमशेर, आवान, विक्रांत और अवी के माथे पर पसीने आने लगते हैं। वही उस शख्स को देखकर अचानक से अवी के मुंह से निकलता है, अवी, अब तो हम लोग गए, क्योंकि दादा ठाकुर गुस्से में हम ही लोग को घूर रहे हैं। वही अवी के बात को खत्म होने से पहले विक्रांत भी बोलता है, विक्रांत, अरे अवी भाई, सिर्फ दादा ठाकुर नहीं, वो खुखार भेड़िया भी हम लोग को गुस्सा में घूर रहा है, जरा देखो तो। वही सामने खड़ा शख्स जिसकी आवाज आई थी वो और कोई नहीं बल्कि दादा ठाकुर थे, जो इस वक्त सीढ़ियों पर खड़े थे और दादा ठाकुर के ठीक बगल में टाइसन भी खड़ा था। अभी दादा ठाकुर और टाइसन के चेहरे पर साफ गुस्सा देखा जा सकता था। अब ये गुस्सा किस लिए था, ये तो दादा ठाकुर और टाइसन ही बता सकते थे। वही दादा ठाकुर अब सीढ़ियों पर से नीचे उतरते हुए हॉल में आते हैं। दादा ठाकुर के साथ साथ टाइसन भी सीढ़ियों पर से नीचे उतर के हॉल में आता है। दादा ठाकुर हॉल में आकर सिद्धि के पास जाते हैं, जो इस वक्त वाणी के गले लगकर सुबक रही थी। दादा ठाकुर सिद्धि के पास जाकर सिद्धि के सर पर हाथ रखकर सिद्धि से पूछते हैं, दादा ठाकुर, हमारी बच्ची क्यों रो रही है? किसने हमारी बच्ची को रुलाया? हमें बताए, हम खुद उसे सजा देंगे। वहीं जब सिद्धि के कानों में दादा ठाकुर के सजा देने वाली बात पड़ती है तो सिद्धि वाणी से अलग होकर दादा ठाकुर की तरफ घूमकर देखती है। सिद्धि दादा ठाकुर की तरफ घूमकर दादा ठाकुर को अपने आंखों में आंसू लिए देखकर सुबकते हुए दादा ठाकुर से कहती है, सिद्धि, दादू, क्या सच्ची में हमें जिसने रुलाया है आप उसे सजा देंगे? सिद्धि की बातें सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर दादा ठाकुर सिद्धि के सर पर हाथ रखकर सिद्धि से बहुत प्यार से कहते हैं, दादा ठाकुर, हाँ मेरे बच्ची, हम उसे सजा देंगे, पहले आप बताइए कि आपको किसने रुलाया? दादा ठाकुर की बात सुनकर सिद्धि अपनी आंखों के आंसू को अपने हाथ के पिछले हिस्से से पोंछती है। सिद्धि के ऐसे करने से सिद्धि बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देख दादा ठाकुर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वही दादा ठाकुर के पीछे खड़ा शिवांश, जो सिद्धि को रोते हुए देखकर परेशान हो रहा था, वह भी सिद्धि के ऐसे करने से हल्का सा मुस्कुरा देता है। वही सिद्धि अपनी आंखों के आंसू को पोंछकर अब अपने पीछे पलटकर देखती है, जहां इस वक्त समीर, शमशेर, विक्रांत, अवी और आवान खड़े थे। सिद्धि उन पांचों को देखकर पहले अपनी आंखों को छोटी कर लेती है, फिर अपने आंखों में चमक लिए उन पांचों को देखकर शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराती है।
वही सिद्धि के सामने खड़े समीर, अवी, शमशेर, आवान और विक्रांत जो सिद्धि को उस वक्त से देख रहे थे जिस वक्त से सिद्धि उन सब की तरफ मुड़ी थी। जब वो सब लोग सिद्धि के चेहरे पर ऐसी शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए देखते हैं तो वह सब कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए समीर, शमशेर, विक्रांत, अवी और आवान सिद्धि की ऐसी शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए नासमझी में पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और उसके बाद सिद्धि की तरफ देखने लगते हैं। वही सिद्धि उन सब की तरफ शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराती है और फिर दादा ठाकुर की तरफ घूमकर दादा ठाकुर को देखने लगती है। सिद्धि दादा ठाकुर को देखकर अपनी आंखों में चमक लिए और चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लिए और अपने हाथ को पीछे कर से अपने पीछे खड़े समीर, शमशेर, आवान, विक्रांत और अवी की तरफ इशारा करते हुए दादा ठाकुर से कहती है, सिद्धि, दादू इन पांचों ने हमारा मजाक उड़ाया है, हमारा मजाक उड़ाकर ये पांचों हम पर जोर जोर से हंस रहे थे। सिद्धि दादा ठाकुर से अपनी बात कहकर अपने होंठ के निचले हिस्से को बाहर निकालकर और अपने हाथों को अपने सीने पर फोड़कर के गुस्से में अपना मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। वही सिद्धि के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर समीर, शमशेर, विक्रांत, अभी और आवान बिल्कुल भान चक्के रह जाते हैं। वह पांचों तो बस यही सोच रहे थे कि उन लोगों ने कब सिद्धि का मजाक उड़ाया और सिद्धि तो उन सब की फेवरेट है तो वह भला क्यों सिद्धि का मजाक उड़ाने लगे। अभी समीर, शमशेर, विक्रांत, अभी और आवान ये सब अपने मन में सोच ही रहे थे कि तभी उन सब के कानों में दादा ठाकुर की आवाज पड़ी जो सिद्धि से कह रहे थे, दादा ठाकुर, क्या इन सब ने आपका मजाक बनाया और यह सब आप पर हंस रहे थे। वही दादा ठाकुर की बात सुनकर सिद्धि उसी अंदाज में अपने सर को 2-3 बार जल्दी जल्दी हाँ में हिला देती है। सिद्धि की हाँ सुनकर दादा ठाकुर गुस्से में समीर, आवान, विक्रांत, शमशेर और अवी को घूरने लगते हैं। सिर्फ दादा ठाकुर ही नहीं, दादा ठाकुर के पीछे खड़ा शिवांश भी समीर, आवान, विक्रांत, शमशेर और अवी को अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगता है। जब दादा ठाकुर और शिवांश को समीर, शमशेर, विक्रांत, अवी और आवान अपनी तरफ घूरता हुआ पाते हैं तो वह दोनों पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर दादा ठाकुर और शिवांश की तरफ देखकर दादा ठाकुर और शिवांश से कुछ कहना ही वाले थे कि तभी उन सबके कानों में जोरदार से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जब वह पांचों उस दिशा में देखते हैं तो टायसन भी उन पांचों को गुस्से में देखकर जोर से गुर्रा रहा था। टायसन को भी ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर तो अब उन पांचों की हालत और खराब होने लगती है, सबसे ज्यादा विक्रांत की हालत खराब होने लगती है। इन सब बातों को इग्नोर करके अभी बहुत हिम्मत करके आगे आता है और दादा ठाकुर के सामने अपने मुंह को खोले ही वाला था कि तभी शिवांश की आवाज उसके कानों में पड़ती है जो सिद्धि से कह रहा था, शिवांश, लिटिल गर्ल आप फिक्र मत कीजिए, इन पांचों को सजा मिलेगी। शिवांश की बात सुनकर टायसन भी सिद्धि की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिलाता है जैसे वह भी कहना चाह रहा हो कि हाँ इन पांचों को सजा मिलेगी। वही उन पांचों की ऐसी हालत देखकर और दादा ठाकुर, शिवांश और टायसन का भी गुस्सा देखकर मान्यता, वाणी, दया और अम्मा अपने मुंह पर हाथ रख धीरे धीरे हंस रहे थे। दिया, मान्यता और वाणी को तो सिद्धि की शैतानियों के बारे में पता था कि सिद्धि कितनी ज्यादा शैतान है और आज उसकी शैतानियों का शिकार यह पांचों बने हैं। वही जब समीर की नजर मान्यता पर पड़ती है तो मान्यता को हंसता हुआ देखकर अपनी आंखों को छोटी कर लेता है और अपने मन में मान्यता को देखते हुए खुद से कहता है, समीर, अपने मन में जंगली बिल्ली, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना, रुको आज तुम्हें मैं बताता हूँ। वही जब विक्रांत की नजर दिया पर पड़ती है तो दिया को अपना मुंह छुपाकर हंसता हुआ देखकर विक्रांत भी अपनी आंखें छोटी कर लेता है और दिया को देखते हुए अपने मन में खुद से कहता है, विक्रांत, अपने मन में चोरनी कहीं कि उस दिन मेरी पहली किस चुरा ली और आज मेरी दूसरी किस चुरा ली। अब मैं अपनी होने वाली बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी दोनों ही किस चुराने के बाद फिर मुझे ही धमकी देती है और अब देखो कैसे अपने मुंह को छुपा कर हंस रही है। तुम तो रुको चोरनी, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले दादा ठाकुर इस खूंखार जानवर और इस गुस्सैल राक्षस से बच जाऊं। सभी अपने अपने बातों में मग्न थे कि तभी उन सब के कानों में दादा ठाकुर की आवाज एक बार फिर से पड़ती है जिससे उन सबका ध्यान टूटता है। वही दादा ठाकुर अब बहुत ही आराम से हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। दादा ठाकुर सोफे पर बैठने के बाद सिद्धि को अपने पास में बैठने का इशारा करते हैं। सिद्धि भी दादा ठाकुर का इशारा पाकर दादा ठाकुर की बगल में बैठ जाती है। सिद्धि के बैठते ही शिवांश भी दूसरी तरफ वाले सोफे पर बहुत आराम से बैठ जाता है और शिवांश के बैठते ही टायसन भी उछल के सोफे पर चला जाता है, फिर शिवांश के बगल में बैठ जाता है। सिद्धि के बैठने के बाद दादा ठाकुर वाणी, मान्यता और दया की तरफ देखकर उनको भी बैठने को कहते हैं। वह तीनों भी दादा ठाकुर की बात मानकर दूसरे सोफे पर बैठ जाती हैं।
वही दादा ठाकुर को बैठते ही अम्मा दादा ठाकुर से कहती हैं, अम्मा, बड़े ठाकुर आप बैठिए, मैं हम सबके वास्ते कुछ खाने वास्ते को लाऊसू। अम्मा की बात सुनकर दादा ठाकुर भी हाँ में सर हिला देते हैं। वही दादा ठाकुर की हाँ देखकर अम्मा भी किचन की तरफ जाने लगती है, पर उसके पहले अम्मा शमशेर, समीर, विक्रांत, अभी और आवान को देखकर धीरे से हंसती हैं, फिर लाचारी से अपना सर ना में हिला देती हैं और किचन में चली जाती हैं। वही अब दादा ठाकुर सिद्धि की तरफ देखकर सिद्धि से बहुत प्यार से पूछते हैं, दादा ठाकुर, हाँ तो बताए बेटे कि इन सब ने आपका मजाक क्यों बनाया और यह सब आपके ऊपर क्यों हंस रहे थे। वही सिद्धि जब दादा ठाकुर की बात सुनती है तो अपने बगल में बैठे दूसरे सोफे की तरफ देखती है जहां पर मान्यता, वाणी और दिया बैठे थे। दादा ठाकुर के पूछे गए सवाल सुनकर दिया सिद्धि को देखकर ना में सर हिलाती है। वही जब सिद्धि देखती है फिर दिया ना में सर हिलाती है तो सिद्धि बहुत मासूमियत से अपने सर को हाँ में हिलाकर उसे इशारा देती है। सिद्धि की हाँ में इशारा पाकर दिया चैन की सांस लेती है। दिया ने अभी चैन के सांस ही ली थी कि तभी सिद्धि दादा ठाकुर की तरफ देखकर दादा ठाकुर से अपनी बात कहती है। वही सिद्धि की बातें सुनकर दादा ठाकुर अपनी आंखों को छोटी कर लेते हैं और शिवांश को छोड़कर वहां पर मौजूद सभी लोग सिद्धि को हैरानी से देखने लगते हैं। Imprisoned in obsessed love, Faraheen smiled with a halo.